डू यू फील कि हम वर्ल्ड में कहीं स्टैंड करते हैं सिविक सेंस के लिए? इंडिया का सिविक सेंस बड़ा हार्श लगता है सुनने में, एंड देयर आर रीजंस टू दैट। अभी चाहे तुम गाने देख लो, सबसे ज्यादा फेमस गाने वो हवाबाजी वाले हैं। अभी जो मासूम शर्मा के केस हो रखा है, गाने बंद करा दिए। आप गाने सुनो, उनकी लिरिक्स सुनोगे, आपका मन कर जाएगा गाड़ी 90 से कम ना चले। कोई सिंगर, कोई पिक्चर, कोई एनिमल मूवी या कोई कुछ भी, इट्स अबाउट व्हाट हमारी सोसाइटी सेलिब्रेट क्या करती है, क्योंकि व्हाट वी सेलिब्रेट इवेंचुअली गेट्स रेप्लिकेटेड। हमारी सोसाइटी में क्रिकेट को भगवान माना जाता है। आप देखो इंडस्ट्री कैसी है, सबसे बड़ी एशिया की मार्केट इंडिया में है। चाहे वो इक्विपमेंट की ले लो, 3-6 साल के बच्चे कोचिंग में जा रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने सेलिब्रेट इतना ज़्यादा किया है। बाकी किसी चीज़ को इतना सेलिब्रेट करेंगे वो जाएगा, तो हम सेलिब्रेट करते हैं इन लोगों को। तो हमारी सोसाइटी इनहेरिट क्या करेगी, वही तो करना चाहेगी, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट रिवॉर्ड। इंस्टिंक्ट नेचुरल है, वायलेंस नेचुरल है हमारे अंदर का। वायलेंस नेचुरल है हमारे अंदर। एग्जैक्टली नेचुरल। ह्यूमंस की केवल 2 मेजर मोटिवेशंस हैं, दैट इज वायलेंस एंड सेक्स। बच्चा इसलिए नर्चर हो पाता है क्योंकि उसका अपनी मम्मी की तरफ, मदर की तरफ एक सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है। इस पॉडकास्ट के गेस्ट हैं मनीष वर्मा, जो पेशे से एक साइकोलॉजिस्ट हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं विद अ नेम कॉल्ड शिफ्ट, व्हिच एक्चुअली हेल्प्स पीपल टू मीट पर्सनल ग्रोथ विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी। इस पॉडकास्ट के अंदर हमने बात की ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर। हमने उन पॉइंट्स को टच किया कि कैसे ह्यूमन इंस्टिंक्ट को फीड किया जाता है थ्रू सोशल मीडिया, या फिर व्लॉगिंग हो गई, या फिर रियलिटी शोज जैसे बिग बॉस। हमने इसमें बात की कि कैसे एथिज्म एग्जिस्ट करता है इंडिया में, कैसे गुरु सिस्टम एग्जिस्ट करता है, कितने स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस हैं और वो कैसे कल्ट फॉर्म हो रहे हैं। ये एक पॉडकास्ट नहीं, बेसिकली एक डिबेट है जहां पर मैंने क्वेश्चन किया उनके थॉट्स को। डू यू बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी? मैं स्पिरिचुअलिटी को इस तरह से देखता हूँ, इट्स ऑल अबाउट प्रिविलेज्ड आर दोज हु सीक देमसेल्व्स, find themselves and become themselves. So I would say that would be my definition of spirituality and I believe in that. तुम ये चीजें कैसे बिलीव कर लेते हो, ये बुक में लिखी हुई बातों को? मुझे बस एक चीज जाननी थी, तुम मेरठ से ही हो ना? हाँ। और लड़ाई वड़ाई देखी होगी सारी? बहुत सब देखा। कलेश फुल। मुझे एक चीज बताओ, व्हाट डू यू थिंक कि इंडिया में सिविक सेंस, मैं आज सिविक सेंस की ना मैंने एक वीडियो बनाई थी। अच्छा, मेरठ से स्टार्ट किया आपने पॉडकास्ट? हैं? मेरठ से स्टार्ट किया आपने पॉडकास्ट? अभी स्टार्ट नहीं किया मैंने पॉडकास्ट। तो क्या कर रहे हैं अभी हम जस्ट बात कर रहे हैं अभी, ठीक है? जस्ट वांट टू नो योर पर्सपेक्टिव कि भाई व्हाट डू यू फील ऑफ कि इंडिया में जो सिविक सेंस है वो कहाँ है, कैसे है, और डू यू फील कि हम वर्ल्ड में कहीं स्टैंड करते हैं सिविक सेंस के लिए? फिर मैं अपना पर्सपेक्टिव दूंगा, क्योंकि मैंने आज एक वीडियो बनाई और उस पर मैंने काफ़ी रिसर्च की। आपने मुझे बताया भी शायद नीचे दूसरे वाले चैनल के लिए। हाँ। तो मैं अपना पर्सपेक्टिव देता हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मैं मेरठ से हूँ, क्योंकि मैं मेरठ से, मैंने पता क्यों बोला? क्योंकि तुमने ना वहाँ पर, मैं भी बताऊंगा मैंने मेरठ से क्यों बोला बाद में वो बात। लेकिन मेरा क्या आइडिया है ना, अगर मैं सिर्फ मेरठ को देखूंगा तो भी मुझे इंडिया का सिविक सेंस नहीं पता चलेगा। तो मैंने इस चीज़ को बहुत डाइवर्स स्टडी किया है मेरठ से बाहर आने के बाद। इंडिया का सिविक सेंस बड़ा हार्श लगता है सुनने में, ये कैसा है वो छोड़ो, नेगेटिव में है, एंड देयर आर रीजंस टू दैट। अब आप बात करते हो मेरठ की, या फिर तुम बात करते हो हरियाणा की, या फिर हम बात करते हैं गुड़गांव, मतलब हरियाणा वो हो गया, तो वहाँ पर आज के टाइम पे हम इस हवाबाजी को एज पॉजिटिवली प्रमोट करते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऑलरेडी बना दिए। तो सिविक सेंस जो हमारी सोसाइटी प्रोग्रेस करनी चाहिए अच्छी सिविलाइजेशन की तरफ, वो उल्टा वहीं पर अटकी हुई है। अभी चाहे तुम गाने देख लो, सबसे ज़्यादा फेमस गाने वो हवाबाजी वाले हैं। अभी जो मासूम शर्मा के केस हो रखा है, गाने बंद करा दिए। आप गाने सुनो, उनकी लिरिक्स सुनोगे, आपका मन कर जाएगा गाड़ी 90 से कम ना चले। तो अब भाई बंदा तो हवाबाजी करेगा, सिविक सेंस नेगेटिव में है। उसके बाद फॉरनर के साथ हमारा वो यार, मैं बताता हूँ, मेरी टीम में एक बंदा है, ठीक है? मेरी टीम मतलब इट्स नॉट वेरी लिमिटेड टीम, इज लाइक माय बडी, ठीक है? उस सुबह आया भाई, वो गाना गा रहा है। मैंने कहा यार गाना सुनने, कह रहा जिम में बज रहा है हमारे गाना, ये कह रहा उससे लोग वेट उठा रहे हैं। कौन सा गाना था यार? कौन सा गाना था? चंबल के डाकू, रामायण, 2 खटोले नहीं, रामायण सुने हमने भी सारे हैं। आते भी जो कंट्रोवर्सी उसके बाद उसने गाना आते मैंने कहा कि यार जल्दी पहुंचना है, तो कहता है मासूम शर्मा का गाना लगा। यार क्या बकवास कर रहे हैं? फिर चला इसने गाड़ी 80 में। मैं कहा यार तू कहाँ है? कमिंग बैक अगेन, सिविक सेंस। तुम्हें लगता है कि सिर्फ ये गाने बन रहे हैं, इज इट दी रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो ये तुम ऐसे कुछ भी बोल लो यार। कोई सिंगर, कोई पिक्चर, कोई एनिमल मूवी या कोई कुछ भी, इट्स अबाउट व्हाट हमारी सोसाइटी सेलिब्रेट क्या करती है, क्योंकि व्हाट वी सेलिब्रेट इवेंचुअली गेट्स रेप्लिकेटेड।
ठीक है। हमारी सोसाइटी में क्रिकेट को भगवान माना जाता है। आप देखो इंडस्ट्री कैसी है, सबसे बड़ी एशिया की मार्केट इंडिया में है, चाहे वो इक्विपमेंट की ले लो। 3-6 साल के बच्चे कोचिंग में जा रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने सेलिब्रेट इतना ज़्यादा किया है। बाकी किसी चीज़ को इतना सेलिब्रेट करेंगे वो जाएगा, तो हम सेलिब्रेट करते हैं इन लोगों को। तो हमारी सोसाइटी इनहेरिट क्या करेगी, वही तो करना चाहेगी। वो हवाबाज एक तो हमारा सेलिब्रेशन को कैसे सिविक सेंस से रिलेट करोगे? सेलिब्रेशन ही है सिविक। फॉर एन एग्जांपल, अगर हमारी सोसाइटी में इंटेलेक्चुअल्स को सिविलाइज्ड बिहेवियर को प्रमोट किया जाए, उसको रिवॉर्ड किया जाए, जब भी जाके तो वो इंसान करना चाहेगा ना वैसा कुछ, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट रिवॉर्ड। जो रिवॉर्ड नहीं किया जाएगा वो नहीं, उसके बाद बंदा करना, उसके मन अर्ज ही नहीं होगी कि मैं करूँ। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है जो सिविक सेंस। अब आगे जाके आप तुम इंटरनेट पे देखते हो, अब बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, लाइक ध्रुव राठी बहुत ज़्यादा वीडियो डालता है। एक बहुत बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी ध्रुव राठी वर्सेस एलविश यादव। तो फंडामेंटल उस कंट्रोवर्सी का यही था, वो एलविश यादव को बोल रहा है तो चीप है, लो IQ है, ये है वो है। ध्रुव राठी अपने आप को बहुत हाई इंटेलेक्चुअल बता रहा है। तो ये बहुत बड़ा डिवाइड है, इस कंट्रोवर्सी में बहुत सारे नुआंसेस हैं, और ये आपको ऑडियंस में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ऐसा नहीं है कि ध्रुव राठी की चीप वाली ऑडियंस नहीं होगी या इसकी वाली ऑडियंस नहीं होगी, बट अगर आप मेजॉरिटी देखोगे तो एलविश यादव से वो हवाबाजी इनहेरिट होती है, हवाबाजी पॉपुलराइज होती है, कि गाड़ी में हवाबाजी, लड़का उड़ा दिया, इतने लड़के यहाँ पे खड़े हो गए, या ये हो गया, इसको छेड़ दिया। वहाँ पे सेलिब्रेट क्या किया जा रहा है, तूने इसको दबा दिया कि नहीं दबा दिया। इंटेलेक्चुअल लेवल पे क्या सेलिब्रेट किया जा रहा है, तेरे में अंदर कंपैशन है कि नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है, रेस्पेक्ट है कि नहीं है। तो इसी वजह से ज़्यादा ऑडियंस किसके पास आएगी, जो इंस्टिंक्ट के लिए भेज रहा है। इंटेलेक्चुअलिज्म तो फोर्स, हम जो ये बातें कर रहे हैं फोर्स है, इंस्टिंक्ट नेचुरल है, वायलेंस नेचुरल है हमारे अंदर का। वायलेंस नेचुरल है हमारे अंदर, एग्जैक्टली नेचुरल है। अगर हम इवोल्यूशन के अकॉर्डिंगली देखते हैं, चाहे तुम सिगमंड फ्रॉइड ने अपना पूरा जीवन निकाल दिया इस पर लड़ाई करते करते, उन्होंने बोला ह्यूमंस की केवल 2 मेजर मोटिवेशंस हैं, दैट इज वायलेंस एंड सेक्स। इसके ऊपर बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया। वो बंदा तो इतना क्रेजी था उसने तो ये मैं इसको कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा अभी, ठीक है, यू कैन कॉन्ट्रडिक्ट। मैं आपको उस पर्सपेक्टिव बताऊंगा। वो बंदा इतना क्रेजी था, बहुत बाद में कार्ल यूंग आए, सबने लड़ाइयाँ करी। उसने तो ये तक कह दिया था कि बच्चा बच्चा इसलिए नर्चर हो पाता है क्योंकि उसका अपनी मम्मी की तरफ, मदर की तरफ एक सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है। उसने बोला सारा ह्यूमन बिहेवियर इज बिकॉज ऑफ सेक्सुअल अट्रैक्शन। तो उसके बाद ओडिपस कॉम्प्लेक्स की बात आई कि अपना जो बच्चा होता है फादर की तरफ थोड़ा जेलस फील करता है और मदर की तरफ अट्रैक्टेड फील करता है। जब भी वो मदर से अटेंशन ले पाता है फॉर नर्चरिंग, आप कहोगे यार मनीष उनने इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी कि हमारा ह्यूमन नेचर वायलेंस है या सेक्स है। पहली बात तो हम सोसाइटी को ऑब्जर्व करेंगे, एविडेंट हो जाएगा। जो वॉर, ठीक है, पैट्रियोटिज्म की वजह से, चाहे वॉर हो, लड़की की वजह से वॉर हो, चाहे कुछ भी हो, 2 ही मेजर टॉपिक हैं हमारे अंदर जो हम लड़ाइयाँ करते हैं या जो लड़की के लिए, रिलेशनशिप के लिए हम भागते हैं। अब इसकी रूट्स जाती हैं इवोल्यूशन पे, कि जैसे हम इवॉल्व हुए हैं, जंगलों में वायलेंस एक टूल था सर्वाइवल का, क्योंकि वहाँ पे मोरालिटी तो हमने बनाई मिलके, ह्यूमन राइट्स तो हमने बनाए मिलके, ये सोसाइटी कल्चर तो हमने बनाया मिलके। जंगल में कौन से नियम चलते हैं? तो वायलेंस वाज अ टूल फॉर सर्वाइवल। इस वजह से हमने इनहेरिट किया, कल्टिवेट किया, ज़रूरत थी। वही लोग सर्वाइव कर पाए जो वायलेंट थे, कंपैशनेट भी कर पाए, अलग अलग ट्राई कर पाए, बट दिस वाज द ट्रेट जो बहुत इंपॉर्टेंट थी सर्वाइवल के लिए। इवेंचुअली बात करते हैं सेक्स की। नेचुरल सिलेक्शन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, मान लो मैं जिंदा रह गया, अब मुझे सामने पार्टनर नहीं मिली, मेरे जिंदा रहने का क्या फ़ायदा? जीन तो आगे प्रोपोगेट हुआ ही नहीं। तो नेचर की एक लौती फोर्स है भाई कि तुम्हारा जीन आगे जाना चाहिए, और नेचर तुम्हें कुछ भी करेगा तुम्हारा जीन आगे ले जाने के लिए। तो मैं जिंदा रह गया, मुझे पार्टनर ढूंढनी है, इसलिए दूसरी सबसे बड़ी फोर्स थी सेक्सुअल सिलेक्शन, कि मुझे पार्टनर चुन ले जैसे भी करके। इसी वजह से हमारे को जो लड़कियों के प्रति इतना एक अनएक्सप्लेनेबल पुल है, वी कैन नॉट एक्सप्लेन दैट। सारे लॉजिक, सारे रेशनैलिटी रखी रह जाती है। दिस इज फ्रॉम पास्ट, जब दिस इज फ्रॉम इवोल्यूशन, when the evolution started, when there was no, I mean when the civilization was just on the verge of talking civilization. We can talk about like 2.5 मिलियन साल से लेके लगभग 10,000 साल पहले तक यही था। 10,000 साल पहले के बाद हमने तो शुरू किया थोड़ा सिविलाइज होना। तुम ये चीज़ें कैसे बिलीव कर लेते हो ये बुक में लिखी हुई बातों को? गुड क्वेश्चन। बुक में लिखी हुई बातों को जो विश्वास करना एक कोई कंपल्शन नहीं है। साइंस की ब्यूटी ही है कि उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है, उसको फॉल्सिफाई किया जा सकता है, उसको टेस्ट किया जा सकता है। तो बुक पढ़ने की 2 पर्सपेक्टिव, या तो मैं तुम्हारा एक्सपीरियंस पढ़ लूँ कि भाई निक ने बुक लिखी है, निक ने लिखी है तो मैं पढ़ लूँ। तो बंदे से बुक पे जाओगे तो गलतियाँ ही होंगी, ठीक है, कि मुझे बंदा पसंद है, बंदा जो भी लिखे है मान लूँ। बुक से बंदे पे जाओ तो फायदा है कि जो बंदा आर्ग्यूमेंट दे रहा है
उसका कोई लॉजिक है, कोई रेशनल है, कोई एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। कोई स्टडीज़ है। अगर स्टडीज़ हैं तो क्या वो रेप्लिकेबल हैं? क्या वो फंडेड तो नहीं है? जब जाके तुम एक इस पॉइंट तक बोल पाते हो कि हाँ शायद मैं इस पर विश्वास कर सकता हूँ, उसके बाद भी क्रिटिकल एनालिसिस तो है ही। अब न्यूटन को तो कॉन्ट्राडिक्ट आइंस्टीन ने कर दिया, आइंस्टीन को किसी और ने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। इस मतलब ये नहीं है कि आइंस्टीन बिल्कुल गलत था या न्यूटन बिल्कुल गलत था। सेम विद जो आज मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ, सब कुछ डिकोड नहीं कर लिया हमने ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, लेकिन आज के टाइम पे ये वो आर्ग्यूमेंट्स है जो सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग है। एक एग्जांपल लेता हूँ, आप इसे समझ जाओगे। इवोल्यूशनरी थ्योरी आपने पढ़ी है, जो डार्विन ने कहा था कि हम बंदरों से इंसान बने, सबने पढ़ाई है। एवरीवन नोज दैट। 97% साइंटिस्ट बिलीव करते हैं, इस पे 3% नहीं करते। दिस इज द कंसेंसस, कि मतलब मेजॉरिटी लोग मानते हैं कि हमारा इवोल्यूशन ऐसे ही हुआ है। तो ये इसलिए थोड़ी कन्विंसिंग बन जाती है आर्गुमेंट मेरे लिए। नो, बिकॉज देयर आर रिसर्च पेपर्स एग्जैक्टली कि तुम्हें डेब्रिस भी मिला है उसका, जो पीछे मिले हैं लोग, कि हमारी टेल हुआ करती, धीरे धीरे टेल हमारी हटी है, एंड दिस इज हाउ द एवोल्यूशन हैज़ बीन। करेक्ट। ठीक है, इस पे रिसर्च हुआ, तो मैं भी इस पे कहता हूँ हाँ यार, देयर इज़ अ लॉजिक बिहाइंड इट। ठीक है, मैं अभी ना उन पॉइंट्स को लूज नहीं करना चाहूँगा, दो जो तुमने मुझे बोला, वायलेंस और सेक्स, तुम अभी कह रहे हो इंस्टिंक्टिव है। हाँ ठीक है, हम इसके ऊपर अभी आएंगे दोबारा, बट आई वॉन्ट टू डिग इन लिटिल डीपर। मुझे और जानना है ये चीज़ के ऊपर कि तुम इतने कॉन्फिडेंट, यू आर अ साइकोलॉजिस्ट। पहले मुझे एक चीज़ बताओ, आर यू गाइज, डू यू बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी? व्हाट डू यू मीन बाय स्पिरिचुअलिटी? एक बार डिफाइन कर दोगे तो देन आई विल स्पीक। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट नोइंग योर सेल्फ, करेक्ट। जस्ट नोइंग योर सेल्फ, दैट इज इट। तो कौन बिलीव ना करे इसमें? ओके, ठीक है, मैंने क्योंकि तुम्हें डेफिनेशन ऐसे दी, तुमने इस पे बिलीव कर लिया। Exactly. ठीक है, हाँ अब मैं डेफिनेशन को थोड़ा सा और करता हूँ। व्हेन आई ट्राई टू नो माई सेल्फ, देन आई क्वेश्चन माई सेल्फ, आई क्वेश्चन माई एग्जिस्टेंस, करेक्ट आई क्वेश्चन हु आई एम, व्हाई आई एम हियर। करेक्ट। ठीक है, देन डाउन द लाइन आई रियलाइज इफ आई एम हियर देयर मस्ट बी अ क्रिएटर हुम क्रिएटेड मी। आई कैन इट विल बी, अगर मैं देखा जाए इस प्लानट के ऊपर, इट वुड बी माई फादर एंड माई मदर। ठीक है, बट देर वुड बी अ साइंस बिहाइंड इट, राइट? और कहीं से तो वो एनर्जी आ रही है, देर इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी दैट इज हैपनिंग, राइट? Some part of it is food, some part of it's coming by sun, but there is an existence which is running on the energy part. Do you, as a psychologist, do you believe in it? मेरा जो पर्सपेक्टिव है, जितना मैंने स्टडी किया अपने पर्सपेक्टिव से, जो ये आपके आर्ग्यूमेंट है, दिस इज़ नॉट वेरी मच रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी मेरी वाली डेफिनेशन से। क्योंकि जब बात कर, ये जो आप बात कर रहे हो कॉज एंड इफेक्ट वाली बात कर रहे हो, जो थ्योरी बहुत फेमस है कि भैया अगर कोई इफेक्ट है तो उसका कोई ना कोई कॉज रहा ही होगा। ठीक है, कॉफ़ी मेरे हाथ में आई तो कोई ना कोई लाया ही होगा। तो अगर कोई हम है तो किसने बनाया ही होगा। तो अब हम बात करते हैं अगर हर चीज़ का क्रिएटर, तो क्रिएटर का क्रिएटर कौन है? भगवान को किसने बनाया? देन वी क्वेश्चन दैट। उसके अलावा हमारी जो फिलॉसफीज है उसमें बहुत अच्छी बातें लिखी हुई हैं कि सब कुछ हमेशा ऐसे ही था, दिस दैट, मतलब हर आई थिंक दैट इज एन एस्केप। दोनों तरफ आर्ग्यूमेंट्स हैं, बट मैं स्पिरिचुअलिटी को इस तरह से देखता हूँ, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ, क्वेश्चनिंग माई सेल्फ एट एवरी स्टेज एंड जस्ट बिकमिंग हु एम आई। अब जैसे ओशो बहुत अच्छी बात बोलते हैं इसमें, समथिंग लाइक दैट, प्रिविलेज्ड आर दोज हु seek themselves, find themselves and become themselves. So I would say that would be my definition of spirituality and I believe in that. ठीक है, देन वी आर ऑन द सेम पेज। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा, इस टाइम पे डू यू थिंक पीपल हैव वायलेंस इंस्टिंक्ट एंड सेक्सुअल तो है लोगों में, क्योंकि हमारे पॉर्न इतना चल रहा है ब्रो। मतलब हाईएस्ट बैन होने के बाद ना पॉर्न का, मैं अगर स्टार्ट कंजम्पशन इंक्रीज बहुत ज़्यादा। ठीक है, एंड इट इज़ नॉट कि लड़कों में ज़्यादा लड़कियों में ज़्यादा, बोथ वेज इट इज़ गोइंग। ठीक है, और सेक्स इस टाइम पे इट्स जस्ट इस टाइम पे बिकॉज मैं इस टाइम पे हूँ तो मैं इस टाइम पे स्टार्ट्स कर पा रहा हूँ। इससे पहले कभी तुम्हारे पास डिजिटल स्टार्ट्स नहीं थे देखने के लिए। पहले क्या होती थी, बुक्स होती थी हमसे, मेरे टाइम में बताऊंगा, देयर वर बुक्स। ठीक है, व्हेन आई वाज अ किड। उससे पहले क्या होता था मुझे नहीं पता। ठीक है, एंड आई कुडंट, हाँ, एंड आई कुडंट क्वेश्चन माय फादर कि भाई आप बचपन में मनोरंजन के लिए क्या करते थे। ठीक है, तो तब मैगजीन आई डोंट नो थी या नहीं थी। ठीक है, बट यहाँ पर राइट नाउ द स्टार्ट सेज कि भाई डिजिटल फुटप्रिंट है बहुत ज़्यादा इंडिया का सेक्स कंजम्पशन। ठीक है, यहाँ पर वायलेंस रेट के ऊपर बात करेंगे। व्हाई यू सेइंग वायलेंस रेट? वायलेंस, मैंने जो थोड़ी डेफिनेशन बताई थी व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन की बहुत बात करेंगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा और शायद कुछ बोरिंग भी हो जाए, बट फंडामेंटल आइडिया ये है कि इवोल्यूशन के टाइम पर
वायलेंस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर सर्वाइवल। नहीं, वो हम एवोल्यूशन की बात ही नहीं कर रहे, हम इस टाइम की बात कर रहे हैं। मैं तभी आपको स्किप फॉरवर्ड करके ना, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। उस टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हमारी ट्रेड, हमारे को आई भी कैसे हैं, दो ही तरह के ट्रेड है, फिजियोलॉजिकल ट्रेड, हमारी फिजिकल ट्रेड्स हैं या साइकोलॉजिकल ट्रेड्स हैं। तो हमारी मेजॉरिटी जो ट्रेड्स आज के टाइम पे एग्जिस्ट करती हैं, उनका इवोल्यूशन के टाइम पे कोई ना कोई एडवांटेज था, इस वजह से वो इनहेरिट होकर आज तक आई हैं। अभी सिविलाइज हुए यार हम 5, 4, 6, 7 हज़ार साल हुए होंगे, वो लाखों साल की स्क्रिप्ट नहीं खत्म होएगी। हाँ, तो आज के टाइम, अब मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले इंडिया पाकिस्तान की वॉर की बात चल रही थी, तो इंडिया वाले कह रहे हैं पूरा पाकिस्तान उड़ा दो, बम गिरा दो, फलाना। जब कहाँ जाता है कंपैशन? हम इनहेरेंटली वायलेंट हैं, हम चाहते हैं वो, जब बात आती है पाकिस्तान में इंडिया उड़ा दो, ये कर दो, देन वी टॉक अबाउट मीडिया वर्क्स ऑन परसेप्शन। इंडिया मीडिया भी ये दिखा रहा है, कराची पोर्ट उड़ा दिया, ये कर दिया। क्यों? बिकॉज वो फीड कर रहे हैं इंस्टिंक्ट को, उनका वायलेंस का जो इंस्टिंक्ट है वो चाहते हैं देखना। क्या वो नहीं देखेंगे वहाँ पे कितने करोड़ लोग हैं, 30 करोड़ 40 करोड़ लोग वो मर गए? हम इनहेरेंटली वायलेंट हैं, हम चाहते हैं वायलेंस। तो in a clear words, can I say people enjoy other people dying? दैट्स अ डिफरेंट थियोरी। उसके बाद जाके हम बात करते हैं, अगर मर ही रहे हैं ना यार लोग, तो अगर अटैक कर रहे हैं कराची बोर्ड, लोग तो मर रहे हैं, कट रहे हैं, तो इट मीन्स वी एंजॉय किलिंग पीपल। और ये ही तो वायलेंस है ना। और उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट वी आर इनहेरेंटली वायलेंट। ये हर जगह तुम्हें दिखेगा, चाहे तुम कंट्रीज के बीच की वॉर देखो, तुम एक कंट्री के अंदर देखी है हॉस्टल? नहीं, एक ना हॉलीवुड मूवी है हॉस्टल 1-2 करके शायद। उसमें ना लोगों, एक बंदा होता है, उसका बिजनेस होता है, एंड इट सर्व्स ओनली रिच पीपल, प्रिविलेज्ड पीपल, लाइक सुपर रिच फिल्दी पीपल। तो दे किडनैप पीपल एंड उनको एक रूम में बंद कर देते हैं। देन यू कम एज अ मास्क्ड पर्सन, यू गेट द प्रिविलेज टू चॉप दैट पर्सन द वे यू वांट इट, एंड पीपल लाफ, उसका ब्लड पीते हैं वो। You in that room, they be the person they want to be, and then they walk out of the room as normal CEOs, CXOs of some companies. मैंने हॉस्टल तो नहीं देखी, आपने स्क्विड गेम तो देखी होगी। Why? वो सबसे पॉपुलर शो है नेटफ्लिक्स का, बिकॉज वी लव सीइंग दैट वायलेंस। आप कहीं भी ये चीज़ देखो, एक वो भी है कुछ आइलैंड करके, कुछ उस एलिस इन द बॉर्डरलैंड, वो भी वायलेंस है। अब आप बात करो एनिमल की, चाहे कितनी भी लड़ाइयाँ कर लो, इतना बड़ा डिस्कोर्स खड़ा कर दिया, वायलेंस एंड सेक्स, दो चीज़ें ही प्रोमिनेंट हैं उसका पिक्चर में। उसमें जो मेल दिखाया गया है, इट इज ओनली अबाउट मेल्स, राइट? मैस्कुलिनिटी, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी पे बात। देन व्हाई हैज एवोल्यूशन ऑलवेज बीन ऑन मैस्कुलिनिटी, नॉट ऑन फेमिनिन? वेरी गुड क्वेश्चन। इवोल्यूशन की अगर हम बात करेंगे ना, तो हम जितने लोग कमरे में बैठे हैं, अभी कोई फीमेल यहाँ पे नहीं है, हमारा दर्जा नीचे ही रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, अगर आपने शायद कुछ लोगों से सुना हो सेक्सुअल सिलेक्शन के बारे में। तो जब इवोल्यूशन पे डिस्कवरीज हो रही थी ना, डार्विन को आप जानते होंगे। तो डार्विन, मैं डार्विन का सुना है भाई, ऐसे दोस्त थोड़ी ना मेरा यार। कह रहा है डार्विन को जानते हो के? हम तो जो इमेजिन करते हैं ना, ऐसा लगता है कि डार्विन ही सुन रहा है हमारी बात, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा। तो डार्विन के साथ एक और बंदा कहीं और रिसर्च कर रहा था, एल्फ्रेड वॉलेस करके कुछ नाम था। तो उन दोनों की थ्योरीज बड़ी सिमिलर सी लग रही थी। डार्विन फिंच पे स्टडी कर रहा था, फिंच की पीक पे, कि एक आइलैंड पे पीक छोटी है, एक पे लंबी है। वो शायद प्लांट्स पे कुछ स्टडी कर रहा था। बट उन दोनों का साथ में मिलकर पब्लिश करते हैं ना थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिनने दुनिया ही बदल दी। नेचुरल सिलेक्शन एक लौती ऐसी स्टडी है जो इतने सारे आंसर देती है। बट आपने कभी एल्फ्रेड वॉलेस का नाम नहीं सुना होगा, डार्विन का आपने सुना है? ऐसा क्यों? आपने सुना कि नहीं सुना? नहीं, डार्विन का आपने सुना है? हाँ, डार्विन इज प्रीटी पॉपुलर, राइट? प्रीटी पॉपुलर। व्हाई? दोनों ने साथ पब्लिश की थी स्टडी, क्योंकि एल्फ्रेड वॉलेस का सबसे बड़ा क्वेश्चन एक ही था भाई, कि जो ये तो स्टडी बता रहा है, जो हम बात कर भी रहे हैं, कि हर जनरेशन में मार्जिनल चेंजेस होते हैं जो सर्वाइवल बेनिफिट देते हैं, और ऐसे इवोल्यूशन हुआ है। लेकिन ऐसे हम ह्यूमंस को तो प्रूव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे में और जो स्मार्टेस्ट एनिमल भी है उसमें इतना फर्क है इंटेलिजेंस का, कि यू कैन नॉट इवन इमेजिन। हम सोच भी नहीं सकते। उसने उस वाले कॉन्फ्लिक्ट के बाद एल्फ्रेड वॉलेस को हिस्ट्री से ही गायब कर दिया ऑलमोस्ट। डार्विन जो लोग डार्विन ही इतिहास में जो भी सोसाइटीज थी सब कुछ, आज के टाइम पे आप ज़्यादा पढ़ते नहीं वॉलेस के बारे में। क्रिटिक में जाओगे तो मिलेगा, हिस्ट्री में जाओगे तो मिलेगा, डीपली जाओगे, पॉपुलर कल्चर में कहीं नहीं मिलेगा। देन एक थ्योरी आई सेक्सुअल सिलेक्शन की। मैं क्यों इतना इवोल्यूशन फोकस करता हूँ? सेक्सुअल सिलेक्शन वॉज अबाउट कि भैया फीमेल ने तुम्हें चुना कि नहीं। अब आपको कि मनीष यार फीमेल ही क्यों चुनेगी, फीमेल ज़्यादा चूजी कैसे हो गई? तो एक सिंपल चीज़ समझो जो बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज़ पेरेंटल इन्वेस्टमेंट। अब व्हाट इज़ पेरेंटल इन्वेस्टमेंट थ्योरी? अब आप एक मेल हो,
आपको किसी लड़की को प्रेग्नेंट करने के लिए, एक बच्चे का बाप कहलाने के लिए क्या चाहिए? इट्स जस्ट वन एक्ट ऑफ सेक्स। बट फॉर फीमेल इट इज़ नॉट जस्ट एन एक्ट ऑफ सेक्स। वो एक्ट ऑफ सेक्स के बाद 9 महीने की प्रेगनेंसी, जिसमें उस 5 महीने तो इतने मुश्किल होते हैं कि इमोशंस क्या और फिजिकल लेवल पे क्या, उसके बाद अगले 5 साल इतने ज़्यादा मुश्किल होते हैं उसे पालना, क्योंकि बच्चा अंडर डेवलप्ड पैदा होता है, उसके भी रीजंस हैं। उसके बाद लाइफ टाइम का इन्वेस्टमेंट। तो मेल के लिए सेक्स इज नॉट एट ऑल कॉस्टली एंड फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। आज तो हमने बना दिया ये कॉन्ट्रासेप्टिव वाला मैटर, जंगलों में कोई है। इफ़ यू आर इन्वॉल्व, अगर तुम एक दूसरे के साथ सेक्स कर रहे हो, इट्स ओनली अबाउट रिप्रोडक्शन। सो बहुत कॉस्टली है फीमेल के लिए सेक्स, इसलिए फीमेल्स वर मोर चूजी। अब मैं क्यों इतनी बड़ी कहानी लेके आया? आज के टाइम पे अगर इंसान ने इतनी इंटेलिजेंस डेवलप की, फ्रॉम इंडस्ट्रीज टू AI टू टेक टू जा रहे हैं मार्स तक, is to impress the woman, is to get selected by the woman. The intelligence we have inherited is because we wanted to impress that woman, ताकि एक हाई वैल्यू वुमेन मेरा जीन आगे प्रोपोगेट कर पाए। अब आपको कि मनीष इसके क्या प्रूफ हैं तेरे पास? हमारे जो आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ मिली हैं उनसे पता चला है कि हमारे पास ज़्यादा एविडेंस है। मतलब हमारे एंसेस्टर्स की अगर मैं बात करूँ, 50% ज़्यादा फीमेल्स ने प्रोपोगेट किया मेल से। मतलब सोचो, ऑलमोस्ट 50% मेल्स ऐसे थे जिन्हें कभी सेक्स करने को मिला ही नहीं, एंड ऑलमोस्ट सब फीमेल्स को मिला, क्योंकि वो 50% लोग चुने ही नहीं गए, तो उनका जीन यहाँ तक आ ही नहीं पाया। तो चुने जाने के लिए हमें जो कुछ भी करना था हम सब करते चले गए। दैट्स हाउ वी डेवलप इंटेलिजेंस, दैट्स हाउ वी डेवलप क्रिएटिविटी, दैट्स हाउ वी डेवलप कंपैशन, केयर, मैस्कुलिनिटी ट्रेट्स, ब्रॉड शोल्डर्स, फिटनेस, अट्रैक्टिवनेस, सिमेट्री, स्मेल, हिप टू विश रेशियो। मेल्स के लिए भी कुछ फिल्टर्स हैं। आपने एनिमल मूवी में एक सीन देखा होगा, रणवीर कपूर बोलता है कि मुझे तुम्हारा हिप एरिया इसलिए अट्रैक्टिव लग रहा है क्योंकि वाइड पेल्विस है, तो बच्चे होने में पैदा, ये दिस इज इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी इज टॉकिंग अबाउट। तो मेल के भी चूजीनेस के लिए फिल्टर्स हैं, बट फीमेल वर वे मोर चूजी। डू यू थिंक एट दैट टाइम फीमेल्स वर लेस इन नंबर्स बिकॉज ऑफ मेन? ऐसा कुछ नहीं है, फीमेल्स वर लेस नंबर, ऐसी कोई स्टडी सजेस्ट ज़्यादा नहीं करती हैं। बिकॉज मैंने कभी भी ना कभी ऐसा नहीं, बहुत रेयर प्लेसेस हैं जहाँ पर फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा है। डज नेचर सपोर्ट मोर मैस्कुलिन? लेट मी पुट दिस क्वेश्चन दिस वे, तुम्हें ऐसा लगता है कि नेचर इंटेंशनली सपोर्ट करता है कि लड़के ज़्यादा पैदा हों या ओवर लड़कियाँ? देखो, मैं अगर ऐसे कोई स्टडी होगी तो मैंने कोई ऐसी स्टडी मेरे सामने तो अभी तक नहीं आई है कैसा प्रमोट करता है। बट जो ये सेक्सुअल सिलेक्शन वाली बात है, उसमें ये जो 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है इंस्टिंक्ट, एक होता है सोशल कंस्ट्रक्ट। अब मैं आपको इसमें डिफरेंस बताता हूँ। अब बात करते हैं सिमेट्री की। तो एक सिंपल स्टडी है कि भैया जिस इंसान का फेस ज़्यादा सिमेट्रिकल है वो अट्रैक्टिव लगेगा। बहुत स्टडी होगा इस पर, फेक इमेजेस बना के भी कर ली, अगर मेरे पिंपल हो गया, फलाना हो गया, इसलिए इंडस्ट्रीज बन गई। मेकअप की, वाई वुमेन आर ऑब्सेस्ड विद मेकअप टू प्रेजेंट सिमेट्रिकल फेस, बिकॉज सिमेट्री इज अट्रैक्टिव। अब ये है इंस्टिंक्ट। अब बात करते हैं फेयरनेस की, गोरापन। इंडिया में गोरे लोगों को ऐसा माना जाता है कि तो हमसे ऊपर ही है। हर जगह गोरे कोई होते हैं अट्रैक्टिव, बहुत देशों में नहीं होते, बहुत देशों में ब्लैक अट्रैक्टिव होते हैं। तो इंडिया में ऐसा क्यों है कि गोरे सोशल कंस्ट्रक्ट क्रॉस ऑफ ब्रिटिश? यस, क्योंकि जब वो आए उन्होंने हमें अपने से ऊपर देखा, एस्पिरेशन वहाँ से डेवलप हुई, उसके बाद उस एस्पिरेशन से ही सोशल कंस्ट्रक्ट बना, ब्यूटी इंस्टिंक्ट के साथ फेयरनेस ऐड हो गया। तो अब बात आप कर रहे हो बच्चे ज़्यादा पैदा हों, लड़के ज़्यादा पैदा हों। माई हाइपोथेसिस इज कि दिस इज नॉट आउट ऑफ इंस्टिंक्ट गिवन बाय नेचर, दिस इज मोर ऑफ अ सोशल कंस्ट्रक्ट। मेल्स को ज़्यादा वैल्यूएबल माना गया, टेक्निकली फीमेल ज़्यादा वैल्यूएबल है। एंड वाई सोसाइटी क्रिएटेड दिस कॉन्स्ट्रक्ट? क्योंकि अगर लड़के कह रहे हैं भाई मेरे तो बस की कुछ है ही नहीं, बच्चा तो पैदा लड़की कर रही है, मैं तो बस एक बार सेक्स करके आ जाता हूँ छुट्टी, अगर ये हमने लड़कियों को सप्रेस नहीं किया, कल को जाके हमारे तो कुछ वैल्यू नहीं होगी, हमें तो सिर्फ एक बच्चा पैदा करने के लिए यूज़ किया जाएगा। देन सोसाइटी स्टार्टेड सप्रेसिंग वुमेन इंटेंशनली, क्योंकि वो इन्फीरियर थे पहले। देन वी, उसके बाद सप्रेशन स्टार्ट। ओशो टॉक्स अ लॉट अबाउट इट एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। बट ओशो ने ना जब बात की थी, आई रेड अबाउट इट, ओशो ने जब बात की थी, ओशो ने बात किया था एनिमल इंस्टिंक्ट, ठीक है, ओशो ने बात किया था सोशल कंस्ट्रक्ट पे भी बात की है उन्होंने। एक और चीज़ बोली थी जिसमें कहा था कि पुटिंग फूड ऑन द टेबल, ठीक है, इट्स मेन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पुट फूड ऑन द टेबल जस्ट बिकॉज ऑफ फिजिकल एबिलिटी। व्हाट डू यू थिंक व्हाई? मेरे को 2 चीज़ें लगती हैं, ठीक है। एक लगता है कि कॉज ऑफ द फिजिकल बिल्ट, ठीक है, ओके, दे कैन गो आउट वाइल women आर मोर
they have that feminine thing, they make home, ठीक है. When they go out it's easy, क्योंकि पहले शिकार करते थे तुम यार, तो आप इवोल्यूशन की बात ही करते हाँ, हैं धीरे धीरे. मैं आप देखोगे ना, जो हमारी आर्गुमेंट सबसे कन्विंसिंग जब भी होती हैं जब हम पीछे जाते हैं. क्योंकि इस टाइम पे ना women and men are equal, ठीक है. इस टाइम पे, उस टाइम पे इक्वालिटी डिफरेंट थी. तुम वहाँ पे ना सेम तुम उस टाइम पे हम ना एप्पल और ऑरेंज कंपेयर कर रहे थे पीछे, और इस टाइम पे दो एप्पल कंपेयर हो सकते हैं. वुमेन एंड मैन आर स्टिल नॉट इक्वल. वुमेन की जो बात है, आप इवोल्यूशनरी रूट्स पे चले जाते हो जब भी हम कन्विंसिंग आर्गुमेंट ढूंढ रहे होते हैं. ये अब आप बात करो इक्वालिटी की. आपको यार, हम शहरों में दिल्ली में रह के कह रहे हैं इक्वल है, हमने क्या ही देखा है? आपको हमें कैसे लग रहा है इक्वल है? इक्वालिटी फोर्स की जा रही है, जो कि की जानी चाहिए, क्योंकि हम इंसान बन रहे हैं भाई. जानवरों के टाइम पे था कि फीमेल नर्चर करेगी, घर पे रहेगी. मेल करे क्या? खा लिया वो तो केयर करेगा, खाना ही तो लाएगा घर पे. ये भी तो समझो आप. मेल का काम क्या है? ना उसे पेट में बच्चा रखना है, ना उसे उसका ध्यान रखना है, ना उसे चलने में दिक्कत, ना उसे फिरने में दिक्कत. बच्चा पैदा भी हो गया, आपने अगर रोशो की बुक पढ़ी, आपने ये भी पता करा होगा, अगर एक बच्चा माँ के बिना नहीं हो सकता बड़ा, बाप के बिना हो सकता है. ओरिजिनल पेरेंट बोला गया है मदर को. बहुत सारी स्टडीज़ हैं बंदरों की, मंकीज की, कि भाई उसको खाने के बिना फिर भी वो रह पा रहा है, मम्मी के बिना नहीं रह पा रहा है. तो मेल करे क्या? खाली है, खाना लाएगा, सेफ्टी करेगा, प्रोटेक्शन देगा, यही काम था उसका. तो हमने अलग अलग चीज़ें डेवलप करी. इनिशियल अट्रैक्शन के लिए फीमेल्स ने अलग चीज़ें चुनी. मैस्कुलिनिटी, ब्रॉड शोल्डर, अट्रैक्टिवनेस, थ्रिल ऑल्सो. फीमेल अट्रैक्शन इज सब्जेक्टिव, मेल इज प्रिटी ऑब्जेक्टिव. अब जैसे कि दो दोस्त साथ में जा रहे होते हैं, एक लड़की सीधा चल के गई, लड़का कहता है लड़की कितनी अट्रैक्टिव है. मैंने कहा अभी तो तूने सामने से देखी भी नहीं, तूने पीछे से ही बता दिया अट्रैक्टिव है. लड़के तो इतने सिंपल हैं, ऑब्जेक्टिव हैं अट्रैक्टिवनेस को लेकर. अभी कल में एक लाइफ, आई डोंट कॉल इट सिंपल, इट्स आई कॉल इट दे हैव हाई हार्मोन्स. वो कह सकते हैं. कल मेरी एक लाइव सेशन था, एक बंदा कहता, मैंने कहा तुम्हारे हिसाब से लड़कियों में सबसे अट्रैक्टिव क्या होता है? तो कमेंट करता, भैया वो तो डिपेंड करता है कि लड़की जा रही है कि आ रही है. मैंने कहा ये है हमारी ऑब्जेक्टिविटी, बट फॉर फीमेल इट्स वेरी सब्जेक्टिव. आपने देखा होगा बहुत सारे जो लोग पैसा कमाने के बाद, पावर अटेन करने के बाद, दे ट्राई टू मेक मूव्स टू गेट द वुमन. वर्क प्लेस पे वो ट्राई करते हैं तो लड़की को, या पॉलिटिशियंस, या कास्टिंग काउच आपने सुना होगा, उन्हें लगता है कि नाउ आई डिजर्व इट. बट वुमेन अट्रैक्शन इज़ वेरी सब्जेक्टिव आइडिया. वो तुम्हें जब भी रिजेक्ट कर देगी, चाहे तुम ये सारे ऑब्जेक्टिवली सक्सेसफुल तुम हो भी गए तो, जब भी वो रिजेक्ट कर देगी. हो सकता है किसी, जैसे तुम बोलते हो इसे कैसे इसने पसंद कर लिया, हम यही बोलते रहते हैं. वो फेमस अय्यर बबीता जोक, बबीता जी ने अय्यर को क्या, ये कॉन्फ्लिक्ट समझ नहीं आ रहा किसी को. वुमेन अट्रैक्ट इज प्रीटी सब्जेक्टिव आइडिया. तो वुमेन की प्रेफरेंसेस अलग होती हैं. रिलेशनशिप से पहले क्या देखना है, कुछ अलग चाहिए. रिलेशनशिप के बाद, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म पेयर बॉन्डिंग के लिए भी तो हैं. अब बच्चा पैदा हो गया, पालना भी तो है उसे, तो उसके लिए अलग चीज़ देखती हैं. कंपैशन, लॉयल्टी, कनेक्शन. इसी वजह से वी डेवलप्ड ब्रेन केमिस्ट्री लाइक ऑक्सीटोसिन. यू टॉकिंग अबाउट अ वेरी मैच्योर्ड वुमन यार इस टाइम पे. बट एट प्रेजेंट व्हाट डू यू थिंक, अभी तक की जो जनरेशन है वो क्या देखती है? तुम ना you're talking lot of things that is like in air. मैं सच बताता हूँ, ठीक है. दिस इज एन आइडियल वर्ड जहाँ पर लड़कियाँ ये देख रही हैं. मैं तुम्हें बताता हूँ माई एक्सपीरियंस ऑन ग्राउंड रियलिटी, ठीक है. इंडिया से काफ़ी जगह पे उनको पता भी नहीं होता उनकी शादी कहाँ हो रही है लड़कियों को. इंडिया में अग्री, ठीक है. सिटीज़ के अंदर इफ़ यू गॉट मनी, ठीक है, लड़कियां देयर वुड बी गर्ल्स फॉलोइंग यू. स्टेटस सिग्नलिंग. एग्जैक्टली. अब तुम स्टेटस को एवोल्यूशन से जोड़ दोगे और वही चीज़ें आएंगी, दैट इज ट्रू. बट अगर तुम देख रहे हो दे आर वेरी सब्जेक्टिव, ये है वो है फलान है, नहीं बहुत रेयर है. दे आर वेरी लेस गॉडली वुमेन जो वैसा देखती हैं, जिनका माइंड सेटअप वैसा है. तो मैं आई एम वेरी, बट आपके कहने का मतलब ये है कि what you saying is correct in for a very limited audience. मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ ना. हाँ जी. आप उसको रिफ्रेम करके बताओ. एक लड़के पे शहर में रहता है दिल्ली में, और पैसा फेंकता है, गारंटी है वो लड़की पुल करेगा? नहीं. तो फिर क्या देख रही है लड़की, आप बताओ यार. ठीक है, इट्स अ गुड आर्ग्यूमेंट. इट्स सब्जेक्टिव. नहीं, आपका ऑप्शन क्या है? अगर मान लो मैं दिल्ली आया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आसपास लड़कियां हैं, मैं तो पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ, और मेरे पे पैसा फेंकने को भी है. चलो मान लो स्टेटस को और बढ़ाते हैं, गाड़ी में भी मैं अच्छी में आता हूँ, क्या गारंटी है लड़की मैं अट्रैक्ट कर लूँगा? यस और नो?
probably as compared to person who is नहीं coming. नहीं, आप yes और no बताओ पहले, गारंटी है कि नहीं? There is never an answer of yes or no यार. नहीं है ना गारंटी, हाँ गारंटी नहीं है. तो और क्या देखती है? दिस इज माय क्वेश्चन. ये हो गया, चलो और आसान कर अच्छा देता हूं. मैं एक क्वेश्चन और आसान कर देता हूं. मैं पूछ सकता हूँ क्वेश्चन भाई, ठीक है? इट्स अ टू वे, क्योंकि मेरा पॉडकास्ट है ना भाई ये, तो मेरा भी एक हक बनता है पूछने का, ठीक है? वही बंदा, हाँ ठीक है, या वो बंदा नहीं, कोई भी देसी बंदा साइकिल पे आता है, ठीक है? अब वो और ये बंदा गाड़ी पे आ रहा है, ठीक है, ठीक है? अभी तक दोनों ने मुंह नहीं खोला है, ठीक है, दूर से दिख रहे हैं ठीक सिर्फ है, फिजिकली. हाँ मैं फिजिकली डिस्क्राइब नहीं किया और तुम Correct. ऐड भी नहीं करोगे. हाँ हाँ, किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? लड़के की जिस पे गाड़ी है, पैसा है. हाँ, अग्री. बस मैं यहाँ पे वेटेज ऐड कर रहा था इस चीज की. ये इनकम्प्लीट, आप समझने की कोशिश करो, ये इनकम्प्लीट आर्ग्यूमेंट है. अगर दो लड़के ऐसे खड़े हैं, अब वो चुना गया, अब मैं आपसे पूछता हूँ, दो ऐसे खड़े हैं, दोनों पे सेम गाड़ी है, सेम पैसा, बंदा अलग है, अब बताओ किसे चुनेगी? ऑब्वियसली जिसकी इंटेलेक्ट थोड़ी बेटर है. हाउ डू यू नो? यार इट्स अबाउट इंटेलेक्ट. देन इट इज सब्जेक्टेड टू एवरी वुमन. एग्जैक्टली. हाँ, वुमेन आर वेरी डिफरेंट. सबका But- टेस्ट हो but- सकता है, कुछ हो सकता है. नहीं, मैं तुम्हें एक और चीज समझाता हूँ. विमेन आर, ठीक है, इट्स वेरी, यार विष्णु भगवान विमेन को नहीं समझ पाए, ठीक है? सिगमंड फ्रॉइड भी, उन्होंने भी यही बोला. हाँ, बट फॉर माई एक्सपीरियंस विमेन look at men who understands things what the women is not saying. नाइस आर्गुमेंट. ठीक है? अगर मैं किसी लड़की को अप्रोच कर रहा हूं और मैं उसको रीड कर पा रहा हूं और मैं उसको अप्रोच करने से पहले जो उसके दिमाग में आ रहा है व्हाट शी इज नॉट सेइंग, आई एम डूइंग दैट. वो तो इंटरेक्शन के बाद की बात है ना. नहीं, अभी मैं इफ आई एम अप्रोचिंग अ गर्ल राइट, ठीक है, देयर आर मल्टीपल वेज टू अप्रोच अ गर्ल. ठीक है, ठीक कोई है. सिनेरियो लेके बताओ. हाँ, कोई सिनेरियो लेके बताओ. फॉर एग्जाम्पल हम एक लाउंज में बैठे हैं, एक Lounge. लड़की बार टेबल के ऊपर ड्रिंक लेके बैठी है, ठीक है? या फिर हम एक पार्टी में गए, एक लड़की अकेले दिख रही है और मैं भी अकेला हूँ. अब मेरे को तो कोई ना कोई बात करने के लिए चाहिए, तो इट्स ईजी, कोई लड़कों के ग्रुप में खड़े होकर तुम सुनने लग जाते हो. ठीक है, और देन यू लुक एट अ गर्ल हु डिडंट इवन लुक एट यू अभी. ठीक है, तो आई अप्रोच हर, हाय माय नेम इज निक, मैं अकेला था, थॉट आई टॉक टू यू. देयर आर पॉसिबिलिटी शी विल से नो, ठीक है? ठीक है. The way I approached because of the energy and the cooking. Got it. Next time I went, if I want to get the conversation folder, then it should be a question which automatically pushes her to answer that. Like for example, oh, what brings you here to this party? उसका आंसर इसमें दो हो सकते हैं, either she'll tell the answer or she's asking, do I know you? Then you get an opportunity to introduce yourself. ठीक है? डेटिंग मास्टर क्लास शुरू हो गई है. नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग द पीपल, I've just given a thought to it यार. I'm not a This is true यार. psychologist. This works. Then it gives you this is how you unfold things. Correct, अब इसके बाद तुम क्या कर सकते हो, ये सोचने का नहीं होता. This is more like present in the moment and do it. And you need to be very authentic. When you get a chance to then ask you, do I know you? Then say, oh, no, I just know this guy who is hosted this party. And I thought, what brings you here? This party is little low. आपके where you from? Then the question starts. So do you think यहाँ पे ऑथेंटिक होना जरूरी है या बंदे को थोड़ा ट्रेन होना जरूरी है? ट्रेन होना. तो दैट सब्जेक्टिविटी ना. इनिशियल अट्रैक्शन के बाद ही तो सारा गेम स्टार्ट हुआ है ना. तो अब मैं आपसे एक छोटी, मैं अपनी आर्गुमेंट रखता हूँ. आपने कभी डेटिंग ऐप चलाया? नहीं चलाया. फंडामेंटल आइडिया ये है डेटिंग ऐप का कि डेटिंग ऐप पे लड़के लगभग 35-40 लड़कियों को स्वाइप करते हैं 100 में से, लड़कियां 4 को. सो दिस इज अराउंड 9 to 10 टाइम्स डिफरेंस. अब आप कहोगे मनीष वैसे तो हम बातें कर रहे हैं लड़कियों के लिए लुक्स मैटर नहीं करते, अय्यर बबी केस दिस दैट. उसे टिंडर प्रोफाइल पे लुक्स के अलावा दिख भी क्या रहा है? वेरी सिंपल आर्गुमेंट. उसे लुक्स दिख रहे हैं, या आप तक गाड़ी के सामने फोटो हो, कि आप तक कुछ हो, लुक्स दिख रहे हैं. वो एक इनिशिएशन पॉइंट है, वहाँ से स्टार्ट होता है अट्रैक्शन. उसके अब आपको मैं थोड़ा टेक्निकल होगा, आई डोंट नो, आप इसको रखो ना रखो. जैसे मान लो मैं कहीं कैफ़े में गया, मैं कैफ़े में बैठ के कॉफ़ी पी रहा हूँ और गेट में से एक लड़की आई, बाहर बारिश हो रही है हल्की हल्की, बाल हल्के उसके गीले हैं, अंदर आई, काउंटर पे कॉफ़ी लेने गई, उसने कुछ बोला, वो थोड़ी हंसी, और लड़की की जैसे उस पर नज़र गई ना, एक हार्ट बीट के भी 1/4 टाइम में हमारी ब्रेन केमिस्ट्री एक्टिवेट होके हमारे हार्मोन रिलीज होने शुरू हो जाते हैं. ये स्टडीड फिनोमेना है, ये मैं नहीं कह रहा. अराउंड 150 मिलीसेकंड टू 200 मिलीसेकंड में ब्रेन में काम हो गया. कहाँ कॉन्शियस अट्रैक्शन, एवरीथिंग इज अनकॉन्शियस. वो जो हम फील करते हैं ना, ये हो क्या रहा है, मुझे क्यों ये अट्रैक्शन है. और लड़की के केस में बिल्कुल उल्टा है. लड़की को जब कोई अट्रैक्टिव लगता है तो उसकी ब्रेन केमिस्ट्री तो एक्टिवेट होती है, लेकिन उसके रेशनल पार्ट ज़्यादा एक्टिव होता है.
कि अब उसने जज करना स्टार्ट किया कि अट्रैक्ट में हो गई हूँ, अब जज करती हूँ। इसलिए आपने देखा होगा, कभी आपने सुना होगा, लड़कियों की अटेंशन टू डिटेल बहुत ज़्यादा होती है हमसे। लड़कियों की ऑब्जर्वेशन, इंट्यूटिवनेस हमसे बहुत ज़्यादा होती है। व्हाई इज दैट? क्योंकि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो डिसीजन। आपने ये ये स्टडी हो चुकी कि लड़की उसके बाद जज करना शुरू करती है। अब आप कहोगे मनीष, लेकिन लड़की तो रिलेशनशिप के बाद अलग केस हो जाता है। हम तो बात कर रहे हैं लड़की को हम लॉजिकल बता रहे हैं, लड़कियों को इमोशनल बता रहे हैं। दिस इज ट्रू। बिफोर द रिलेशनशिप मेन आर इमोशनल एंड वुमेन आर लॉजिकल, रैशनल। ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, बट दिस इज ट्रू. This is study. I'll tell you something from my experience as well. This is something I spoke to my wife about it. ठीक है, but मैं ना ये बोलने से पहले I just want to trim this down because I want to start the podcast. मैं ना एवोल्यूशन को इस तरीके से कंक्लूड करना चाहूँगा कि इस टाइम पे ना दिस इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ आवर एवोल्यूशन. दैट्स व्हाट आई फील. ठीक है, मतलब हम इसके ऊपर हम इससे ज़्यादा ना फिजिकली और आगे चेंज नहीं होंगे. ठीक है, फिजिकल एवोल्यूशन. हाँ, फिजिकली. नाउ देयर इज ओनली थिंग देन यू कैन चेंज द डायमेंशन ऑफ यू बी इन राइट नाउ. And that is only through knowing yourself. Spirituality wala discussion. Exactly. I agree. Then only step if you want to evolve beyond this is spirituality. And this is how I want to end this conversation. But before I end it and move to another segment, यहाँ पर ना मैं एक चीज़ कहूँगा जो what is love? मुझे एक बार love बताना. What is love to you? And how does a relationship happen? ये दो अलग क्वेश्चन है, लेकिन मैं पहले वाले का आंसर करता हूँ. एंड आई एम रियली सॉरी कि वो थोड़ा फिलोसफिकल साउंड करेगा, बट अगर मैं एक्सप्लेन कर दूं तो वो लव नहीं है, ये मान लेना. ठीक है. अभी हमारे रीसेंट टाइम में एक फिलोसफर हैं, स्लावोज जिजेक. वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं, बड़ी फिलोसॉफिकल है. वो कहते हैं इफ़ यू हैव रीजंस टू लव समबडी यू डोंट लव देम. ठीक है. तो मैं उसको मतलब यू कैन जस्ट फील इट. नहीं, आई प्रोसेस्ड इट. हाँ, ही मेंट व्हाट ही मेंट. वेरी गुड. करेक्ट. तो इस वाली चीज़ का आंसर तो मेरा इतना ही है, मेरा कुछ इतना, इसके आगे तो नहीं एक्सटेंड करना चाहूँगा. इफ़ यू टॉक अबाउट रिलेशनशिप, रिलेशनशिप इज़ अ वेरी डिफरेंट आइडिया फ्रॉम जस्ट लव. अब इसमें मेजरली 4 स्टेजेस ले लेते हैं. एक शॉर्ट टर्म, एक कैजुअल सेक्स, एक शॉर्ट टर्म डेटिंग, एक स्टडी डेटिंग, एक मैरिज. कोई स्टेज ऐड करना चाहो बता देना. जनरली 4 स्टेज होती हैं कि या तो बंदा डेट करेगा, या हुकअप करेगा, या लॉन्ग टर्म डेट कर रहा है, या फिर शादी कर रहा है. तो वेरी इंटरेस्टिंग स्टडीज़ वो ये कहती हैं हर स्टेज पर हमारी एक दूसरे से रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती हैं. मतलब एक एग्जांपल देता हूँ. जब बात आई कैजुअल सेक्स की, सो दोनों मेल और फीमेल अपने स्टैंडर्ड गिरा लेते हैं. जब बात आती है मैरिज की, हम अब दोनों स्टैंडर्ड बढ़ा लेते हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट 4 चीज़ पे स्टडी हो रखी है, स्टेटस, अग्रीएबलनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड अट्रैक्टिवनेस. तो यहाँ पर वो अलग अलग स्टेज पे अपनी डिमांड चेंज कर देते हैं. अब मैं आपको अट्रैक्टिवनेस का एग्जांपल लेता हूँ. अट्रैक्टिवनेस एक लौता ऐसा डोमेन है जहाँ पे लड़की की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और लड़की की कम. लेकिन जब बात आती है कैजुअल सेक्स की, लड़का अपनी रिक्वायरमेंट गिरा देता है कि भाई मेरे को अगर कैजुअल सेक्स करने को मिल जाए, मेरे को नहीं मैटर करती लुक्स भी, और कौन है कहाँ से है क्या. हाँ, नहीं फर्क पड़ता. तो लड़की अपनी रिक्वायरमेंट उल्टा बढ़ा देती है. लड़की, हाँ, ओके. अट्रैक्टिवनेस की, अब मनीष लड़की अट्रैक्टिवनेस की रिक्वायरमेंट बढ़ा रही है उसमें. अब वो इसलिए बढ़ा रही है, वो कह रही है अगर मैं एक बार रिस्क ले भी रही हूँ तो कम से कम वो बंदा जीन तो हेल्दी तो हो, क्योंकि हमारी फेशियल सिमेट्री, हमारी अट्रैक्टिवनेस रिप्रेजेंट जीन हेल्थ. अगर मैं रिस्क ले भी रही तो हेल्दी इंसान के साथ तो वो अट्रैक्टिवनेस की ट्रेड बढ़ती है. तो रिलेशनशिप की जब बात आती है, हर स्टेज पे डिमांड चेंज होती है हमारी. आप भी देखो, अगर मैं आपको एक छोटा एग्जांपल लूँगा, 1 मिनट में लगेगा. मान लो मैं क्लब गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो बहुत क्रेजी सीन होते हैं. मतलब मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी इसी चीज़ के लिए जानता हूँ, पढ़ाई वढ़ाई तो बात की बात है. मैं क्लब गया, मुझे क्लब में लड़की मिली जिसने अच्छी शॉर्ट. दिस इज ट्रू स्टोरी और यू मेकिंग दिस अप? मैं आई एम मेकिंग दिस अप. ठीक है. एंड दिस इज अ जनरल स्टोरी जो सबके साथ होता है. यू कैन रिलेट, शी कैन रिलेट. एक लड़का गया और उसने एक लड़की देखी लाल ड्रेस में. मैं लाल ड्रेस की बोल रहा हूँ उसके भी रीज़न से. लड़की शॉर्ट ड्रेस पहनी है, ब्यूटीफुल बॉडी, और अब मैं कैसे कहूँ, जो ऑब्जेक्टिवली अट्रैक्टिव फिगर एंड वेरी ब्यूटीफुल लड़की. एंड वो डांस कर रही है इतना खतरनाक कि लड़कों की नज़र ही नहीं हट रही उससे. लड़के कह रहे हैं आज शराब नहीं, आज नशा हो गया, आज नहीं जरूरत, पागल हो गए लड़के. अब ये करा अट्रैक्शन जनरेट. मानो उसमें से एक लड़के ने जाकर अप्रोच किया आपके वाले तरीके से, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, डू आई नो यू. कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई.
उसके बाद उन्होंने डेट करना स्टार्ट किया, रिलेशनशिप में आए. नाउ देयर इज अ पॉइंट कि उनके अंदर थोड़ी केमिस्ट्री डेवलप हुई और वो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म होने लगा. देन आफ्टर सम टाइम दैट वुमन विल अगेन गो टू द क्लब एंड शी विल अगेन डू द थिंग्स व्हाट शी यूज्ड टू डू. एग्जैक्टली. तो कल को जो अट्रैक्शन था आज वो इनसिक्योरिटी बन जाएगा, क्योंकि कल वो कैजुअल डेटिंग के लिए थे, आज वो रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म के लिए हैं. सो दैट्स हाउ आवर डिमांड चेंजेस, कि जिस चीज़ के लिए तूने मुझे पसंद ही इसलिए किया था और यही नहीं करने दे रहा. सो दैट्स हाउ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स आर. That's how complicated love is as well. I'll tell you, love happens. ये समझ आया मेरा कॉन्टेक्स्ट? मेरा जो पॉइंट था ना, this is my view, because this is my personal experience. Okay. ठीक है. Love happens twice. ठीक है. हाँ. लव 2 बार होता है. पहली बार होता है जब तुम उसको देखते हो ना, तुम्हें लगता है यार शी इज गुड, शी इज बॉम्ब, ये काश मेरे साथ हो, मेरे पास हो, मेरी हो. ठीक है. एंड व्हेन यू स्टार्ट लविंग अप ना, देन तुम्हारे बीच के ना बैरियर्स गिर जाते हैं. देन वो लड़का या वो लड़की उसकी इनसिक्योरिटीज़ देखते हैं जो उसने कभी आज तक दुनिया को नहीं दिखाई. ठीक है. वो उसके फ्लॉज देखते हैं, उसके एंग्जाइटीज़ देखते हैं, उसके डिप्रेशंस देखते हैं, उसकी शॉर्ट कमिंग्स देखते हैं. और उसके बाद आधे लोग ना कहते हैं यार इससे तो मैंने प्यार किया ही नहीं था, शी इज़ अ डिफरेंट पर्सन, और वापस मुड़ जाते हैं. बट देर आर सम पीपल हु एक्सेप्ट इट, नहीं यार यही वही तो है, एंड देन द रिलेशनशिप हैपेंस. तो लव 2 बार होता है. ब्यूटीफुल, मतलब इससे ब्यूटीफुल तो लव 2 बार होता है. आई कंप्लीटली एग्री, मतलब इसमें कुछ नहीं बचा. उसके बाद पहले तुम जिस इंसान को पसंद कर रहे थे, एक्चुअल में इंसान को तुमने बाद में पसंद किया. पहले तो तुम्हें आइडिया था उसका कि ऐसा होगा. अगर वो सेकंड स्टेज शायद पार भी नहीं कर पाते बहुत सारे लोग. काफ़ी लोग तभी तो रिलेशनशिप्स ब्रेक होते हैं. अच्छा, यू बीन अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, सो इफ समवन इज वाचिंग दिस, गिव मी 3 बुक्स यू फील अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, not a psychology person, a normal human being could read and understand human evolution. Human behavior, पहला तो मैं 2-3 बुक रिकमेंड करता हूँ जो सबको पढ़नी चाहिए. द फर्स्ट इज द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर बाय रॉबर्ट ग्रीन. अगर वो तुम बुक पढ़ लेते हो, तुम्हें अकेडमिक्स में जाने की जरूरत नहीं है, तुम उससे फंडामेंटल ह्यूमन बिहेवियर समझ जाओगे कि ह्यूमन की मोटिवेशन क्या है कुछ भी करने की या कुछ भी ना करने की. अगर तुम और डेप्थ में जाना चाहते हो यानी इवोल्यूशन को समझना चाहते हो, मैं इवोल्यूशन पे इतना फोकस क्यों करता हूँ, हम बात करते हैं डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, इन्हें हम कह देते हैं अरे बढ़िया साइकोलॉजी बता दी, लेकिन ये कब इवॉल्व हुए इनकी कोई बात करता है. हम बात करते हैं ओवर थिंकिंग इसलिए होती है क्योंकि हम दिमाग में ये सोचते हैं अनसर्टेनिटी दिस दैट, लेकिन जड़ तक कैसे जाएं, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी वो रूट देती है कि हम ओवर थिंकिंग करने के लिए बने भी क्यों, गॉसिप करने के लिए बने भी क्यों, उसका कोई इवोल्यूशनरी एडवांटेज था कि नहीं. So there's a book named Evolutionary Psychology by David Buss. That's a beautiful book. And third book, it's more like a personal development book, which is 12 Rules for Life by Jordan B. Peterson. So वो depth है, intense है, but that tells a lot about human behavior and human flourishment कि better कैसे बनना है using psychology. So yeah. Good. And there is a book called Mastram. मैंने नहीं सुना. आज तक कभी मस्तराम नहीं पढ़ी आपने? अच्छा, मस्तराम. हाँ, वेब सीरीज देखिए. मैंने पहली बार में सुना था, लेकिन फिर मैं यूं हो गया, मैंने कहा नहीं मैं गलत सुना. इससे पहले ना मस्तरा क्या हुआ? मस्तरा ही बोला आपने. अरे I just wanted to change the vibe of the podcast, so that's the reason. पता है देखिए ना, I'm very bad at this, ठीक है, and I know क्योंकि पता है क्या होता है, when there is a very serious conversation happening ना, my brain works like stupid crazy. ठीक है, और मैं उस टाइम ना कुछ गलत बोल देता हूँ. बोल देना चाहिए आपको. हाँ, and I've done it a lot of times. I've done it. ठीक है, लेकिन मैं but why I wanted to change the vibe of the room here कि हम थोड़ा सा ना सोशल मीडिया की तरफ जाना चाहता हूँ साइकोलॉजी को लेके. That is the reason मैंने कहा इसको थोड़ा चेंज करते हैं वाइब को. And let's talk about little bit of कि ऑन स्क्रीन आजकल मोबाइल्स आर एवरीवेयर. सोशल मीडिया जो नहीं है, I respect those people. जो लोग Instagram पे नहीं है, people are respected for that. I literally respect that. ठीक है, my friend is there in office. मैंने कहा भाई इंस्टा क्या है तेरा? कह रहा मैं Instagram पे नहीं हूँ यार, मैं Facebook पे नहीं हूँ. तो मैंने कहा what do you do? कह रहा I live life. भाई उस दिन के बाद से ना मतलब मैं कॉफ़ी लेने जाता हूँ, मैं 2 लेके जाता हूँ कि मैं उसकी टेबल पे रखूँ. He is way more spiritual than us. Exactly. ठीक है, so if someone in your life is living a life who is not on social media
एंड येट ही इज लिविंग ब्यूटीफुली, तो वो तुम कुछ भी नहीं हो यार। खत्म ठीक है, टैग कर दो। टैग कर दो। ओके, कह रहे उसको टैग कर दो। अब समझे आप, मैं वही तो कह रहा हूँ, बहुत अच्छा जोक है। Fuck यार, अरे यार डीप है भाई। अरे थोड़ी देर में आया मेरे पास यार, थोड़ा देर में आया। मेरी कॉफी खत्म हो गई ना, प्रोसेस करने में टाइम लग रहा है। क्रेजी। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मेल भेज दो उसे। हाउ इज इंस्टाग्राम डिजाइन, कभी सोचा है ये चीज? एंडलेस स्क्रॉलिंग, यही सोचते हैं, हमारा काम है, हमारे को कमेंट में यही लोग आते हैं बहुत ज्यादा। सो टेल मी, decode this कि वो हाउ इज इंस्टाग्राम डिजाइन कि एक के बाद एक रील आई जा रही है एंड दिस इज अ फकिंग एंडलेस लूप। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव है इसका बहुत ब्यूटीफुल, एंड आप समझ भी जाओगे, बहुत सारे लोगों की बात होने लगी है। बट मैं उसके बियॉन्ड जो बात से शुरू करना चाहूँगा वो ये कि जिन लोगों को पता है ना ये क्या हो रहा है, वो भी एडिक्टेड है। आपने एक वेब सीरीज देखी है, स्टोरी डॉक्यूमेंट्री देखी है, द सोशल डायलेमा? नहीं, शायद नहीं देखी। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री आज नहीं सालों पहले आई थी, 2018-19 में आई थी शायद, द सोशल डायलेमा। वो पता किसने बनाई है? जिन्होंने ये एल्गोरिदम डिजाइन करी है, जो जॉब छोड़ चुके हैं कि ये हमने क्या कर दिया। ओके, they thought it's a mistake। मजा आएगा आपको। हाँ। एंड आप कहोगे यार मनीष फिर भी कौन सी बढ़िया बात हो गई, थोड़े प्रोटोकॉल्स होंगे, सीख जाएंगे, छोड़ देंगे इंस्टाग्राम। एंड में बताओ क्या बोलते हैं, हमने ये क्या बना दिया, हम नहीं इससे दूर जा पा रहे। दैट्स हाउ क्रेजीली एडिक्टिव एल्गोरिदम्स आर। तो शायद हमारी बातें, अवेयरनेस से सब कुछ चेंज हो जाएगा, वो बहुत डीपली रूटेड है। उनका काम ये है हमारे अटेंशन को हुक करना। तो इसमें द मेन पार्ट इज डोपामीन हाईजैक। मैं आपको छोटे शब्दों में बताता हूँ, हम सब लोगों के लिए करेंसी इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट है, और हम क्या चाहते हैं, कम से कम एफर्ट में ज़्यादा पैसा मिल जाए। किसी भी इंसान को बोलो कि तेरे को घर पैसे मिल जाए, हाँ भाई दे दो यार जितने देने, तो हम कम से कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा डोपामीन चाहते हैं। तो फॉर ब्रेन डोपामीन इज लाइक करेंसी। तो तुम्हारा दिमाग कम से कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा डोपामीन चाहता है। एंड डोपामीन इज़ अ मोटिवेशन हार्मोन। ज़्यादा डीप में तो नहीं जाएंगे। इवोल्यूशनरीली हमारे दिमाग में डोपामीन इवॉल्व इसलिए हुआ ताकि हम टफ काम कर पाएँ, क्योंकि टफ काम करने के बाद वो हमें रिवॉर्ड देता था कि मेरे को आज खाना ढूंढना है, तो जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, अपनी ट्राइब के लिए खाना लाना है, शेर से गुजर के जाना पड़ेगा, जानवर को मारना पड़ेगा, सो टफ। वो तो सर्वाइवल की मोटिवेशन कहाँ से आएगी? उसके बाद एक केमिकल रिलीज होगा जो तुम्हें हैप्पीनेस दे रहा है। तो आज के टाइम पे जब इंसान को बेड पे बैठे बैठे डोपामिन मिल जाए कम से कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा, दैट्स कॉल्ड चीप डोपामिन, तो एडिक्ट क्यों ना हो, वो तो हुआ ही पड़ा है। और डोपामिन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है डोपामिन वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम। जैसे कि मान लो मैं आपको एक आज चॉकलेट दूं, आपको बड़ा मज़ा आएगा, कल भी दूं मज़ा आएगा, डेली नहीं आएगा, बोर हो जाओगे एक दिन। सेम सिगरेट एक से शुरू होती है, फिर एक नॉर्मल हो जाती है, फिर दो चाहिए, दो नॉर्मल हो जाते हैं, फिर तीन चाहिए, क्योंकि हमारा डोपामिन का बेस लाइन ही बढ़ने लग जाता है। तो हमारे लिए एक सिस्टम होता है एडिक्शन के लिए, दैट इज डोपामिन वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम। तो इंस्टाग्राम पे जाते हो आप, जब इंस्टाग्राम स्क्रोल स्क्रॉल करते हो, कहीं पे कोई मर्डर की कहानी है, कहीं पे कोई फन चल रहा है, कहीं पे डांस है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। तुम्हारे इमोशंस रोलर कोस्टर पे हैं। कभी तुम रोने लग जा रहे हो, कभी तुम सैड फील कर, कभी तुम हंस रहे हो, कभी तुम एक्साइटेड हो, कभी तुम एस्पायर, जस्ट वेरिएबल, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। एंड दैट इज़ वाई सोशल मीडिया इज सो एडिक्टिव। एंड देर आर बहुत सारी थ्योरीज हैं इसके ऊपर कि क्या है कैसे। आपने अगर नोटिस किया, जो हम स्क्रॉल करते हैं ना, हम स्क्रॉल करने के बाद 60 सेकंड ही पूरे नहीं देखते, हमें एंटिसिपेशन है अगली की। बहुत सारे लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, वो अब ऐसा हुआ, कंडीशनिंग में बात होती है। तो पावलोव का आपने एक्सपेरिमेंट सुना है, जो अपने डॉग को ट्रेन किया था उसने, पावलोव। आपको ये पता है कि जब कुत्ते के सामने खाना होता है तो उसकी लार टपकने लगती है? बेसिक आइडिया सुना है हम सब। तो उसने क्या किया, अब उसका कुत्ता था खुद का, बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया। तो वो क्या करता था, खाना देता था ना, घंटी बजाता था, खाना देता था, तो घंटी बजाता था, खाना देता था, घंटी बजाता था, खाना देता था। उसने ऐसा ट्रेन किया। तो इसके बहुत सारी टर्म्स हैं, अनकंडीशनल स्टिमुलाई, कंडीशन स्टिमुलाई एंड ऑल ऑफ दैट, इतना डीप में नहीं जाएंगे। बट एक दिन उसने क्या किया, ऐसे करते 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 उसने घंटी बजाई, घंटी बजा के उसके मुंह से लार आने लगी। ही एसोसिएटेड घंटी विद क्रेविंग फॉर फूड, कि फूड है आएगा। पहले उसने कहा घंटी बजी, खाना मिला, लार आई, घंटी बजी, खाना मिला, लार आई। अब घंटी बजने से ही लार आई, अब उससे उसकी ज़रूरत भी नहीं है खाने की। तो जब इंस्टाग्राम हमने चलाना शुरू किया, इंस्टाग्राम चलाया, इंटरेस्टिंग कंटेंट मिला, बंद कर दिया।
इंस्टाग्राम इंटरेस्टिंग कंटेंट बन, इंस्टाग्राम इंटरेस्टिंग कंटेंट बन। नाउ इंस्टाग्राम इक्वल्स टू इंटरेस्टिंग। अब एक्चुअल में चाहे मज़ा ना आए, चाहे एनजाइटी हो, नाउ यू आर हुक टू इंस्टाग्राम, नॉट द कंटेंट जो उसके थ्रू तुम कंज्यूम कर रहे हो। इसी वजह से बहुत सारे लोग नम हो चुके हैं, उन्हें कुछ फील नहीं हो रहा, उन्हें पता है टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें पता है बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन स्टिल दे आर हुक्ड। अब वो कंडीशनिंग, वो वायरिंग हो चुकी। दैट्स हाउ क्रेजी डायनामिक्स ऑफ इंस्टाग्राम इज। बहुत इंटरेस्टिंग है। Is there a way to come out of it? देर आर वेज एंड इट्स सिमिलर टू कमिंग आउट ऑफ एन एडिक्शन। आप ये समझ लो कि कोई इंसान सिगरेट का एडिक्ट है ना, और जितना मुश्किल उसके लिए हो जाता है, ऑलमोस्ट उतना ही मुश्किल स्टडीज़ होने लगी हैं। पीपल स्टार्टेड कंपेयरिंग। आप कहोगे मनीष लेकिन कंपेयर कर भी लिया तो क्या हुआ? कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है। आपको कोई 15 साल का लड़का सिगरेट पीते हुए दिखता है, आपको वो बुरा लगेगा। फ़ोन चलाता है वो बुरा नहीं लगता, क्योंकि हमने कंपेयर ही नहीं किया। फ़ोन ही तो चला रहा है, क्या हो गया? सिगरेट पिएगा तो बुरा लगेगा, लेकिन एडिक्शन सेम है दिमाग के लेवल पर। Similar like addiction to sugar. है Similar. हाँ एग्जैक्टली। तो एडिक्ट हम उसको बुरा ही नहीं कहते कि भाई क्या हो गया, एडिक्ट फ़ोन ही तो चला रहा है। तो उसमें आप बाहर आने के बहुत सारे तरीके हैं। हमारा इसको एक कॉन्सेप्ट बोला जाता है इवोल्यूशनरी मिसमैच। हम इस मॉडर्न वर्ल्ड के लिए बने ही नहीं थे। यहाँ पर एक टाइम पर जहाँ पे फूड इतना मुश्किल से मिलता था, अब यहाँ पे अबंडेंस है तो मोटापा है। पहले हम एक ट्राइब का अप्रूवल चाहते थे कि ये ग्रुप मुझे अपना पार्ट बना ले ताकि मैं और ये सब सेफ रह पाएं। अब मेरे पास, मैं अनजान हज़ारों लोगों से लाइक्स की डिमांड कर रहा हूँ, एंजाइटी है। पहले मैं एक लड़की के लिए दुनिया भर के एफर्ट करता था, बस सेलेक्ट कर ले कैसे करके। आज मैं टिंडर पे स्वाइप करता हूँ, कमिटमेंट इश्यूज़ हैं। तो दैट्स इवोल्यूशनरी मिसमैच कि आज का एनवायरनमेंट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट उस एनवायरनमेंट पे जहाँ पे हम इवॉल्व हुए हैं। एंड वायरिंग तो अभी भी वही है, वो कैपिटलिस्ट लोग समझ चुके हैं, अथॉरिटीज समझ चुकी हैं। सो दे आर सेलिंग फॉर आर इंस्टिंक्ट्स एंड इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल टू ओवर रूल साइकोलॉजी। वो फोर्स फिनोमिना है। किसी इंसान को बोलो कि जैसे कॉलेज में जाते थे, स्कूल में जाते थे, दो लोग लड़ रहे होते तो सबको मजा आता था, लड़ तू मार इसे मार, मना करके दिखाओ, कोई सब भीड़ इकट्ठी हो जाती है। मना ही नहीं कर सकता क्योंकि हुआ ये। अब उसकी मम्मी को उसे सिखाना पड़ेगा, बेटा जब कोई दो लोग लड़े ना तो उन्हें हमेशा अलग करना। ये फोर्स्ड है कंपैशन, सिखाना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो ऐसे ही पहले अपने इंस्टिंक्ट को समझो कि मैं एडिक्टेड क्यों हूँ, देन यू विल फिगर आउट कि मुझे बाहर क्यों आना है। उसके कुछ मजाकिया सॉल्यूशन हैं, ब्लैक एंड वाइट कर लो, टाइमर लगा लो, ये सब मजाकिया ही रह जाते हैं। वो जो सिगरेट पीने की अर्ज है ना, वो जो ड्रग्स की अर्ज है, वो इंसान पैसे चोरी करके भी पी लेता है। तो इंसान इंस्टाग्राम डिलीट करने के बाद फिर भी इंस्टॉल कर देगा। हाँ, ये सॉल्यूशंस काम करते हैं, बट यू नीड अ रिप्लेसमेंट, अ बेटर रिप्लेसमेंट। कि ऐसा कौन सा तुम्हारी लाइफ में इंपॉर्टेंट काम है जिसके बदले तुम इंस्टाग्राम को सेक्रीफाइस कर सको। दैट्स द ओनली परमानेंट सॉल्यूशन। Can I? अच्छा, दिस इज मोर लाइक व्हाट आई लर्नड कॉज ऑफ माई मेडिटेशन। ठीक है, मैं इनको ना कंपल्शंस कहता हूँ। किसे? ठीक है, एनीथिंग, सिगरेट, अल्कोहल, सेक्स, योर व्हाट डू यू कॉल, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया, मैं इन सब को ना कंपल्शंस कहता हूँ। और इन कंपल्शंस को कि आई डोंट वांट कि कंपल्शंस रूल तुम्हें नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि मैं, देयर आर पीपल इन माई ऑफिस, यार अभी कॉफ़ी नहीं पी तो मेरा दिन स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, सो इट गोज़ लाइक कि तुमने कॉफ़ी नहीं पी तो मेरा दिन स्टार्ट नहीं हुआ। इट मीन्स यू आर डिपेंडेंट और तुम्हारा कॉफ़ी का मग डिसाइड करेगा तुम्हारा दिन कैसा जाएगा। कॉफ़ी के साथ तुमने एसोसिएशन कर दिया प्रोडक्टिविटी का, ये भी कह सकते हो। और कॉफ़ी का मग डिसाइड कर रहा है कि तुम्हारा दिन कैसा जाएगा, राइट? तो इट मीन्स यू आर स्लेव टू द कॉफ़ी। अग्री, तुम नौकर हो उसके। अग्री, ठीक है, तो मैं इसको कंपल्शन कहता हूँ। ठीक है, अब इस कंपल्शन से दूर कैसे जाए? ये कंपल्शन ना तुम्हारे बॉडी और तुम्हारे फिजियोलॉजिकल लेवल पे है। अग्री, ठीक है, इफ आई से मैं तुम्हारे फिजियोलॉजिकल लेवल से तुम्हें डिस्टेंस कर देता हूँ, इट मीन्स आई वॉन्ट यू टू फाइंड योर सेल्फ। So for example, this body does not represent you. It is, you'll die eventually. And then you might, if you believe in reincarnation, कुछ भी हो मुझे नहीं पता after death. I don't want to talk about it right now, क्योंकि अलग डिटेल में चला जाएगा। तो this body is not you. There would be something in the inside you. So अगर तुम actually eyes close करके बैठोगे ना, you would actually feel that I agree. This body is not me. This is something I have obtained in life. सिमिलरली द थॉट्स, तुम्हारे जो माइंड है जिसमें तुम्हें एडिक्शन है, वो क्या है? इट इज़ द सराउंडिंग्स। जब तक मैं तुम्हें वो चीज़ दिखाऊंगा नहीं ना, तुम्हें पता ही नहीं होगी।
फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बताया ही नहीं कि लड़की होती है और मैं तुम्हें सिर्फ लॉन्डो के साथ रखा, तुम्हें पता ही नहीं होगा वो लड़की है, मैं तुम्हें बचपन से वहाँ तक, कैन आई से दैट? यू कैन, ठीक है, तो एवरीथिंग इज मेड अप. नाउ इफ आई मेक यू, एवरीथिंग इज मेड अप, ओके, एवरीथिंग आउटसाइड इज मेड अप. जो तुम्हें आसपास दिखा, जो तुम्हारा एक्सपोजर है यार, Agree. ठीक है, तुम्हारे थॉट्स भी उससे और तुम्हारी इंस्पिरेशन भी उसी से होती है. अगर मैं कहता हूँ कि भाई हमारे गॉड्स भी तुम देखोगे ना, ह्यूमन गॉड्स ही हैं सारे, ठीक है, क्योंकि हम सोचते हैं अगर हमारा है तो हमारा बड़ा रूप है, ठीक है. तो अगर मैं तुम्हें कहता हूँ, मैं तुम्हें डिस्टेंस कर देता हूँ. नाउ यू सी, ओ माई बॉडी इज आस्किंग फॉर अ सिगरेट, इज इट रिक्वायर्ड राइट नाउ? नाइस. No, it's not required. Let me do something. I'll find a replacement that is required. क्योंकि मुझे उसके लिए कुछ और काम करना जरूरी है. बट यहाँ पे ना तुम्हारी कंपल्सन धीरे धीरे डाउन आने लगती है. एंड फॉर दैट देयर आर सर्टन साधनास ऑन विच यू वर्क, बिकॉज तुम जो मेडिटेशन में बैठते हो, तुम किसी और चीज से डोपामिन फिल करते हो. दैट्स रिप्लेसमेंट. यस, दैट्स व्हाट आई मेंट. नहीं, वेरी नाइसली आर्टिकुलेटेड. दिस इज, आई एग्री. ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, इफ दिस इज डन एंड यू टोल्ड कि एक वेब सीरीज चल रही है, डॉक्यूमेंट्री है, सॉरी, ठीक है, वाई डू व्लॉग्स लोगों को वर्क, कि मतलब मैं देख रहा हूँ कि लोगों को दूसरों की जिंदगी में क्या इंटरेस्ट है. वाई डू व्लॉग्स ऑन यूट्यूब वर्क, लाइक सौरभ जोशी हो गया, और फ्लाइंग बीस्ट हो गया, एवरी ब्लॉगर, ठीक है, एल्विश यादव अभी भी कर रहे हैं. हाँ, तो इनकी लाइफ में लोगों को क्या इंटरेस्ट है? मतलब औरों की लाइफ में क्या चल रहा है, कि हाउ डू यू फाइंड टाइम टू डू दैट? इज इट मोर लाइक बिग बॉस? सबसे इंटरेस्टिंग जो मेरे को आइडिया दिखता है ना इन लोगों के, आप कमेंट सेक्शन में जाओ, कुछ लोग कमेंट कर रहे होते हैं, अबे तुझमें क्या टैलेंट है, अरे वीडियो देख रहा है वो कमेंट कर रहा है, उसे नहीं समझ आ रहा उसके साथ क्या हो रहा है, उसकी वीडियो पे आके कह रहा है कि तेरे में क्या टैलेंट है. लोग भी कहते हैं इसमें कुछ भी टैलेंट नहीं है, इसको क्या कुछ नहीं मिल रहा. आज पिछले कुछ दिन में एक आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुई थी, आपने देखा हो, कि अंकुर वारिको की एक रील वायरल हुई थी. इसमें बोलता है अंकुर वारिको कि I make more than a surgeon make with us, like to do a surgery with just one reel. वो कहता है हम किस तरह की दुनिया में रह रहे हैं. तो एक डिबेट स्टार्ट हो गई कि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं, हमें पैसा नहीं मिलता, इतनी मेहनत करते हैं. तुमने एसोसिएशन किया ना, तुम ऐसी मेहनत करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, तो तुम्हें वो मिलेगा. वर्ल्ड की डिमांड कुछ और है, कैपिटलिज्म की डिमांड कुछ और है. जो लोग उस कैपिटलिज्म की डिमांड को फीड करते हैं वो लोग आगे चले जाते हैं. नाउ गो बैक टू दी व्लॉगर्स. वी कैन टेक, अगर हम सौरभ जोशी का ले लेते हैं, चलो फेमस व्लॉगर है, बढ़िया पैसा भाई. I also देख, मैंने थोड़ा सा बिफोर यू स्टार्ट, can I put something? Yes, please. For example, this is my view because you come from a psychology background. I'm not a psychologist. यहाँ पर present raw perspective. I'll put you a raw perspective of a human being. कि यार मैं निखिल मुंबईकर को थोड़ा सा मैंने इसलिए देखा था क्योंकि वो बाइक राइड करता था और उस टाइम पे मेरी एस्पिरेशन थी बाइक लेना. तो मैंने 2-3 चीजें ये देखी, तो मुझे लगा शायद मैं उसके थ्रू कुछ कर पा रहा हूँ. बट I not able to understand this guy called Saurabh Joshi. You are jealous also, I can see. The thing is, एक होता है ना कि यार मैं कहता हूँ कि यार Flying Beast is a very smart guy. He's one of the smartest guy I've seen on YouTube. Correct. He doesn't leave an opportunity. ठीक है. Elvish Yadav is a smart guy. Whether you want to curse him or do anything, he's getting the views. He knows how to capitalize things, right? Now you tell me what happens with Saurabh Joshi. So, अब सौरभ जोशी पे बात करेंगे. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये आर्गुमेंट रखते हैं. पहले आई वांट टू ब्रेक दैट मिथ जो आपने बोला कि मनीष मुंबई का निकलता तो बाइक चलाता था, मेरी एस्पिरेशन थी तो मैं देखता था, तो वो आपकी एस्पिरेशन थी तो आप देखते थे. आज के टाइम पे कोई इंसान कुछ भी करता है उसको उसकी ऑडियंस मिल जाएगी. आज के टाइम पे आज मैं आज सुबह उठूंगा, डेली मैं बस चाय बनाऊंगा, वो भी अपनी ऑडियंस ढूंढ लेगा. वैन यू टॉक अबाउट कि भाई सौरभ जोशी इतना फेमस क्यों है, तो अपने दिमाग से बाहर जाना पड़ेगा. तो हम दोनों को बाहर ही जाना अपने दिमाग से. ठीक है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट सौरभ जोशी, व्हाट हैपेंस विद व्लॉग. सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो वॉयरिज्म का. व्हाट इज वॉयरिज्म, और इसको वी वुड से एवरीडे वॉयरिज्म, क्योंकि वॉयरिज्म इज एन स्पेक्ट्रम. कितना है कितना नहीं है. क्या होता है वॉयरिज्म? जब हमें प्लेजर मिलता है किसी की पर्सनल और प्राइवेट लाइफ में झांक के, दैट इज वॉयरिज्म. अब इसको साइकोपैथ लेवल के वॉयरिज्म से देखो. जो लड़की, तुम आपने किसी पिक्चर में देखा होगा कि किसी बंदे ने अपनी पार्टनर के फ्लैट में कैमरा लगा दिया या किसी एरिया में कैमरा लगा दिया, वो वहाँ से प्लेजर ले रहा है, उसे मजा आ रहा है कि क्या कर रहे हैं. बिग बॉस इज वॉयरिज्म कि घर में बांध दिया, 100 कैमरा लगा दिया. इस जस्ट लोगों के पर्सनल लाइफ में देखने में मजा आ रहा है. एंड हम इनहेरेंटली ऐसे हैं,
हम देखना चाहते हैं सेलिब्रिटी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है कि नहीं है, हम डिस्कस करते हैं, गॉसिप करते हैं, ये किसके साथ मेट कर रहा है, किसके साथ बच्चे कर रहा है, कौन इसका डेटिंग कर रहा है, यही चलता है। ये आलिया भट्ट ने इसे डेट कर दिया, इसने इसे छोड़ दिया। वॉयरिज्म, हम जब दूसरों की प्राइवेट लाइफ में झांक के प्लेजर लें, इसी वजह से सर्च करते हैं। जब MMS बता दो इसका कहाँ है, नॉर्मल पॉर्न 36,000 पड़ी हैं, लेकिन मुझे MMS देखना है क्योंकि वो CCTV फुटेज से आएगा, कुछ किसी की प्राइवेट लाइफ है, झांका जाएगा। तो व्हेन यू अंडरस्टैंड द व्लॉगर्स, तो पहले वॉयरिज्म समझो, अब उसके बाद लेयर्स एक एक करके हटाते हैं। दूसरी लेयर्स क्या है, इनहेरेंटली हमारी सोसाइटी में आप देखोगे मेजॉरिटी लोग कैसे हैं, मेजॉरिटी नॉर्मल लाइफ है, एक फैमिली है, उसके बाद नॉर्मल एस्पिरेशंस हैं, कुछ बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, और इनहेरेंटली एम्बिशियस भी नहीं है सोसाइटी, क्योंकि वो तो कभी इतना ज़्यादा पर वो तो फोर्स्ड है एम्बिशन। तो सौरव जोशी का सबसे बड़ा टैलेंट ही है उसकी रिलेटेबिलिटी। द बिगेस्ट टैलेंट जो उसका है वो मेजॉरिटी जनता से रिलेट करता है। अब आप बोलोगे मनीष शायद सौरव जैसे लोग बहुत नहीं है, बट उसका फैमिली व्लॉग है, तो उसके बच्चे भी ऑडियंस है, क्योंकि उसका भाई छोटा है, उसकी फैमिली में और भी एवरीवन इज अ कैरेक्टर, सब एक कैरेक्टर हैं उस स्टोरी लाइन के, जो वो स्टोरी लाइन आगे लेके जा रहा है। इसी वजह से तो हम टीवी के सीरियल्स देखते थे, सास बहू के, मीनिंगलेस, टोटल मीनिंगलेस, कुछ नहीं था उनमें, लेकिन हम देखते थे क्योंकि इनकी लाइफ में कल इसकी बहू क्या करेगी, ये पैर छुएगी कि नहीं छुएगी, ये कैसे कपड़े पहनेगी, उसके बाद सास इसको क्या बोलेगी। सो वी वर इंटरेस्टेड विद नो मीनिंग। हाँ, इवोल्यूशनरी लॉजिक पे जाएंगे तो बहुत मीनिंग मिल जाएंगे। सो वी आर इनहेरेंटली लाइक दैट। तो इसी वजह से उसका जो सबसे बड़ा मोट है दैट इज रिलेटेबिलिटी, हम उसे मिस कर देते हैं। रिलेटेबिलिटी, अगर तुमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ रिलेट कर दिया, बात खत्म। अगली लेयर क्या है, हम इंडिया में लोगों की लाइफ इनहेरेंटली बोरिंग है, ठीक है, ये बहुत सारे, तो लोग किसी और को जब इंटरेस्टिंग कुछ ऐसा करते देखते हैं जैसा वो शायद करना चाहते हैं, या ऐसी लाइफ जीते देखते हैं जैसी लाइफ वो शायद जीना चाहते हैं, सो दे क्रिएट अ पैरा सोशल रिलेशनशिप, डिजिटल रिलेशनशिप। इसी वजह से जब फ्लाइंग वीज की बच्ची बीमार होती है ना, तो कमेंट में लोग रो रहे होते हैं, इमोजी डाल रहे होते हैं कि अरे कब ठीक होएगी, क्या होएगा। अबे भाई तू क्या, तू कहाँ जानता है, तू कहाँ बैठा है हज़ारों किलोमीटर दूर, क्या, दिस इज क्रेजी। दे क्रिएट अ पैरा सोशल रिलेशनशिप। अब भी बीच में वायरल हुआ था, फ्लाइंग वीज डाइवोर्स कर रहा है, अगर आपने देखा हो, इट वेंट क्रेजी, पीपल, लोग पागल हो गए, तुम तो ये बताते थे ऐसा रिलेशनशिप। अब भाई उन्हें कितना फ़र्क पड़ता है, क्यों? क्योंकि तुमने अपनी जब फैमिली का कंटेंट बेचा है, तो उसके बाद डिवोर्स कैसे कर रहे हो तुम, फिर तो तुम पे सवाल उठेगा। तो लोग इतने ज़्यादा कनेक्ट हो गए कि सवाल करने लगे कि डिवोर्स क्यों कर रहे हो। तो हम किसी और के थ्रू लाइफ जीने लगे, क्योंकि इनहेरेंटली हमारी तो बोरिंग है। इसके थ्रू अगली लेयर आती है कंसिस्टेंसी और एडिक्शन की। जैसे आपने बोला, एक बार बिग बॉस देखना शुरू कर दो, फिर बंद नहीं हो सकता। कल क्या होगा, आगे क्या होगा, वो एंटिसिपेशन, एक्चुअल में दैट इज मीनिंगलेस, बट द केमिकल्स इन आवर ब्रेन। अब मैं आपको फंडामेंटल ट्रुथ बताता हूँ, नॉर्मल इंसान के लिए मज़ा क्वेस्ट में ही है किसी चीज़ की। वी आर प्रोग्राम्ड टू चेज थिंग्स, टू चेज हैप्पीनेस, नॉट टू अटेन इट परमानेंटली। तो कल क्या होगा, हम एक बार हुक हो गए, हम कनेक्टेड हैं, इसकी लाइफ में क्या हो रहा है, इसकी लाइफ में अब कल क्या होगा इसकी लाइफ में। इट्स लाइक अ टीवी सीरियल रनिंग थ्रू अ व्लॉग। इफ यू टॉक अबाउट स्पेशली सौरभ जोशी, ही इज द मोस्ट रिलेटेबल कैरेक्टर फॉर इंडियन ऑडियंस। These are the few layers. It starts from voyeurism. Everyday voyeurism. How much time does it take for a person to build his own cult? You know, there's a proper toolkit of building a cult. I want to learn that. हाँ, there's मैं थोड़ा सा डिस्कस किया, थोड़ा सा पढ़ा है मैंने इसके बारे में। There's a proper toolkit कि भाई कल्ट कैसे बनाना है। कल्ट मतलब तुम्हारे लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाए। हनी सिंह has a cult. हनी सिंह तो बहुत आप बचकांड बातें कर रहे हो। Think about ओशो। विनोद खन्ना अपना करियर छोड़ के आ गया ओशो के लिए। विनोद खन्ना एंड अमिताभ बच्चन वर कंपीटिंग एट टॉप। अचानक से विनोद खन्ना के भाई अब तो सन्यास चाहिए। ओशो के आश्रम में इतने अमीर अमीर, तुम पता वो बोलते थे आई एम रिच मैन्स गुरु, कितने अमीर अमीर लोग थे। उसके लिए वो दूसरी जगह चले गए, नया देश बनाना शुरू कर दिया रजनीशपुरम। एंड उन्होंने क्रेजी रेगिस्तान में उन्होंने एयरपोर्ट तो किया, क्या कुछ नहीं बना। That was like biggest social experiment. वो मैं कह रहा हूँ, हम कहाँ बात कर रहे हैं हनी सिंह, दिस दैट इज अ कल्ट। उससे बड़ी कल्ट मैंने कभी नहीं देखी किसी हो ही नहीं सकती। उसके बाद एक जिम जोन्स कल्ट भी था। जिम जोन्स के लिए जब एक अमेरिका का, इसलिए तो ओशो को भगाया। जिम जोन्स कल्ट था, वो भी ऐसी कल्ट था, और उससे कंपेयर किया जाता। आई थिंक ओशो को इसलिए वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई बिकॉज
he was able to challenge the government there as well. वो तो जो state idea government थी वहाँ यही की, है, एक और लेवल Orlando तक की की। फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है हर जगह पर। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच इज अ मिथ। एक लेवल के बाद उसने एक स्टेटमेंट बोली थी जेल से, जो वायरल हुई थी, दैट इज आई एम सेविंग अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम अमेरिकन पॉलिटिशियन। कि तुम्हारी कंट्री दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करती है एंड यू आर नॉट लेटिंग मी स्पीक। आज मैं जेल में हूँ विदाउट एनी रीज़न। अगर मैं जेल में रहा तो इट्स अ क्वेश्चन फॉर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। लेट्स गेट बैक टू दी जिम जॉन्स। तो जिम जॉन्स के कल्ट में क्या हुआ था, कुछ वहाँ पे हमला होने वाला, हमला इन द सेंस पुलिस आने वाली थी, क्योंकि पता चल गया था कुछ अनएथिकल हो रहा है। वहाँ पे हज़ारों लोगों ने मास सुसाइड कमिट कर लिया था। Thousands of people committed mass suicide. That's the power of a cult. You think about Burari case in Delhi, जहाँ 11, 12, 13 लोगों ने एक साथ सुसाइड कर ली. That's the power of a cult. Religious जहाँ पे जितने गुरुज हैं, हाँ, for they have a biggest cult. this is what cult is. Cult is जब तुम अपना दिमाग सोचना बंद कर दो। एक लीडर है जिस लीडर के शब्द ही अंतिम सत्य हैं, तो कुछ दैट इज कल्ट। ये फॉलोइंग तो बहुत शैलो चीज़ें हैं। कल्ट की बहुत सारी टूल किट हैं। पहले टूल किट है अथॉरिटी ड्रेसिंग। आप किसी भी बाबा को देखो, आपको मेरे जैसे और आपके जैसे कपड़े में दिख जाए ना कभी, तो मेरा माइक हटा के रख देना साइड में। दे हैव अ प्रॉपर अटायर फ्रॉम ओशो टू आजकल के, चाहे बागे मैं नाम तो क्या ही लूँ, जिसकी भी देखो देयर इज अ प्रॉपर अटायर। देयर आर साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट की। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने सोशल मीडिया पर रील देखी होंगी कि एक डॉक्टर आता है, एक सूट पहना हुआ है वाइट कलर का और स्टेथोस्कोप लगा हुआ है। अबे वीडियो तो बना रहा है, कुछ अच्छे कपड़े पहन के लगा ले, बट उसे पता है अथॉरिटी जब प्रेजेंट होगी लोग सवाल ही नहीं करेंगे इसकी बात। उसने बोला कॉफ़ी पियो तो पियो, नहीं पियो तो नहीं पियो, डॉक्टर बोल रहा है। इसलिए आपने देखा होगा रणवीर के पॉडकास्ट में लोग आते हैं, डॉक्टर ने कैप भी लगाई हुई है। हाँ, मैं कहा भाई से तो उतार दे यार, नहीं, अथॉरिटी प्रेजेंट कर रहा है। तो दैट्स फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ बिल्डिंग अ कल्ट। सेकंड सबसे बड़ा प्रिंसिपल होता है एक सिंगल मोटो, इजी टू रेप्लिकेट, अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अभी जो डोनाल्ड ट्रम्प जीता है, सिंपल मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वही इलॉन मस्क बोलेगा, वही सारे कैपिटलिस्ट बोलेंगे, वही नवल रकांत बोलेगा, यही फैलेगा, वही जेडी वैंस बोलेगा। दिस इज द ओनली थिंग, दिस रिप्रेजेंट मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। सिंपल टूल किट, सिंपल एक मोटो है जो हम सबका सेम है। उसके बाद देर आर अदर टूल्स कि अब तुम्हें एक हायरार्की बनानी है कि कौन किस चीज़ के लिए एलिजिबल है। अब जब हायरार्की है तो क्वेश्चन करने बंद कर दो। तुम इस लेवल की सुनोगे, ये इसको रिपोर्ट करेंगे, ये इसको रिपोर्ट करेंगे। सो दैट्स हाउ हिटलर बिल्ट अ कल्ट, दैट्स हाउ ओशो बिल्ट अ कल्ट, जिनके लिए लोगों ने करोड़ों लोगों को मार दिया। अब हिटलर की बात, हम ओशो पर रुक गए, हिटलर पे जाओ ना, वर्ल्ड वॉर करवा दी उसने तो यार। दैट इज बिगर कल्ट, that is the biggest cult. समझे हम? I get it now. तो उसके पर आपको पता है हिटलर वाली वर्ल्ड वॉर के बाद सोशल साइकोलॉजिस्ट ने स्टडीज करनी स्टार्ट की थी कि वाई पीपल आर इवल। लोग कह रहे थे भाई ये वॉर में लाखों लोग मर रहे हैं, लोग कितने इविल हैं। बट साइकोलॉजिस्ट की ना एक अच्छी बुरी बात है कि वो ऐसे किसको इविल को ही कह सकते हैं यार निखिल भाई। वो कह रहे ये सच में इविल है या इसका कोई रीज़न है। सो वहाँ से इवॉल्व हुई थी सोशल साइकोलॉजी। दे स्टार्टेड कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स। द मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट्स आर स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट एंड मिलीग्राम एक्सपेरिमेंट एंड थर्ड इज सोलमन ऐश लाइन एक्सपेरिमेंट। कि भाई समझो कि लोग इनहेरेंटली इविल हैं या इविल हो जाते हैं सर्टेन सर्कमस्टांसेस के अंदर। देन जो अथॉरिटी वाला स्ट्रक्चर है, हिटलर की ड्रेस देखी आपने कि हिटलर किस तरह से प्रेजेंट करते थे अपने आप को एक अथॉरिटी के साथ। फिर आता है रोल्स कि किसी का, उस बंदे को पता है कि मेरे को यहाँ पे जाके गोली चलानी है, घर पे जाके उसे भी रिग्रेट होगा, बट वो अपना रोल फॉलो कर रहा है। सो दैट्स हाउ इवॉल्व साइकोलॉजी इवॉल्व हुई है बिकॉज ऑफ दीज कल्ट्स। सो दैट्स अ प्रॉपर टूल किट। और उसके बाद एक और जो सबसे बड़ा एलिमेंट है दैट इज यू हैव टू बी चार्मिंग। यू हैव टू बी चार्मिंग। हम बात करते हैं कन्वर्सेशन की, चार्मिंग बनने की, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, कॉम्प्लीमेंट करो, फलाना करो। जो ओशो बोलते हैं ना, वो 30 सेकंड में 5 शब्द भी बोलेंगे ना, बंदे की आंख भी नहीं हिलती। ओशो की आंखें कहती हैं कि ये बंदा जो कह रहा है सुनते रहो, बस चुप। आप किसी भी इन्फ्लुएंशियल फिगर को देख लो, जब उन्हें सुनना आप शुरू करते हो ना, तुम अपना आंख भी झपकने से पहले सोचते हो। इट्स जस्ट दे आर सो चार्मिंग। एंड व्हेन यू आर चार्मिंग, तुम उस टाइम पे लोगों का रेशनल खत्म। नाउ दे आर नॉट रेशनल। Now they are not rational. What you are saying is true. That's all.
And the final part is you cannot question authority. I think this, I'm not sure if you're aware, Honey Singh also tried to build a cult. उन्होंने अपनी माफिया मुंडीर शुरू की थी, ठीक है, और उसमें उन्होंने कहा था कि हिरार्की होगी, माफिया, हाँ, बट वहाँ पे लोगों ने क्वेश्चन करने शुरू कर दिए, दैट बिकेम अ फेलियर. करेक्ट. हाँ, ओके. उनकी अभी वो आ रही है एल्बम माफिया, देखा ट्रेलर? किसका? नहीं देखा. ग्लोरियस डेज आ रही है ना? हाँ, उसका पहला गाना माफिया है ना. अच्छा, हाँ, गाना माफिया, लेकिन एल्बम का नाम ग्लोरियस डेज उसका है. थीम सॉन्ग है वो माफिया. ट्रेलर आया है माफिया का. ओके. क्रेजी, मैडनेस. बट हाँ, ये एक फेयर सेंस में कह सकते हो, इफ यू टॉक अबाउट पॉप स्टार्स, हनी सिंह का कल्ट है. डेफिनेटली हनी सिंह के लिए लोग पागल हैं. हनी सिंह के लोग किसी को भी गाली देते हैं. हाँ. हिटलर के कुछ भाषण हैं जो दिए थे उसने उस टाइम पे, वो जब उसे बोलते हुए सुनोगे आप, इट जस्ट हिप्नोटिक. सिंपल एजेंडा. एक और मैं चीज़ बतानी भूल गया टूल किट में, दैट इज मी वर्सेस देम थ्योरी. यू शुड हैव एन एनिमी. फॉर ओशो इट वॉज द गवर्नमेंट, इट कुड बी द जनरल सोसाइटी. फॉर इंडियन गवर्नमेंट देर इज अस वर्सेस देम, यू नो. फॉर एनी कल्ट, अब फॉर नाजीज, दैट कि ज्यूज को, तो ज्यूज हमारा को ख़त्म कर देंगे, ज्यूज को पहले मार दो. हिटलर के केस में ज्यूज वर्सेस नाजीज. सो यू नीड अ मी वर्सेस देम कंस्ट्रक्ट कि भाई ये लोग रहे तो हमारा लिए खतरा है. और इंडिया में तो इट्स जस्ट क्रेजी. तो यू नो मी वर्सेस देम कैसे चलता है इंडिया में कि खतरा है, देन दिस दैट, ये जस्ट दैट्स व्हाई इस पे तो बहुत चीज़ें चल रही हैं. That's why the टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं. That's why our government is, I don't know we should talk about it or not, but इसी वजह से they have a cult. इसी वजह से people just love them, and जो भी वो कहते हैं they just rationalize it. Not because वो लॉजिक से बंदे पे नहीं जा रहे हैं, बंदे से लॉजिक पे आते हैं. इन्होंने किया है तो ठीक ही किया होगा, क्योंकि they are saving us from the enemy. ठीक है. That's signal cult बन रहा है. We need to question. You need to question. Why you said you need to question? Like, everyone has to question. Everyone you need to question. मतलब Don't put fingers at me. मोदी के कल्ट की बात हो रही थी. हाँ, पहुंच गए हम पहुंच गए. मैं तो पूरी टूल किट बना दी. जिसे बनाना बनाओ ना, लेकिन तुम चाम को तुम नहीं, हर बंदा नहीं बना सकता कल्ट यार. अपना चाम जो है ना. अब एक बात बताओ मेरे को, दुनिया में इतने सारे ओरेटर्स रहे, अब शेक्सपियर ले लो, ही कुडंट मेक अ कल्ट. ओशो ने जो पढ़ा वो फेमस कर दिया यार. बहुत सारे स्क्रिप्चर्स ऐसे थे जो पता भी नहीं थे लोगों को यार. हमारे पास हैं अष्टवक्र गीता. ओशो ने जब पढ़ी उसके बाद लोगों तक पहुंची. भगवत गीता पहुंच गई थी, क्योंकि कृष्ण जी की तो बातें हैं वो थोड़ी अलग हैं. उसमें लोग अपना पर्सपेक्टिव ढूंढ लेते हैं. हर कोई इंसान उसे पढ़ के कह सकता है कि हाँ शायद मैं ऐसा भी हूँ. वो थोड़ी सब्जेक्टिव आइडिया है. अष्टवक्र इज वेरी स्ट्रेट, राइट थ्रू द हेड. कोई इफ एंड बट का स्कोप ही नहीं है. तो वो पॉपुलर नहीं थी. ओशो ने उसे पढ़ के, मतलब ओशो ने जो पढ़ा वो पॉपुलर कर दिया. ही वॉज हिप्नोटिक, ही वॉज सो चार्मिंग. वही मैं बोलता हूँ सदगुरु के बारे में. ही सो चार्मिंग, ही सो वेल आर्टिकुलेट, ब्यूटिफुली आर्टिकुलेट करते हैं वो चीज़ें. जस्ट कोई सो कन्विंसिंग. सदगुरु इज ऑल्सो मेकिंग अ कल्ट. ऑफ कोर्स इट इज़ अ कल्ट. जब भी तो वो अपने पैरों की फोटो बेच पा रहे हैं अपनी वेबसाइट पर, इट इज़ अ कल्ट. व्हाई वुड आई पुट समवन फीट ऑन माई वॉल? अब उसके लिए बहुत सारे आर्गुमेंट हैं, लेकिन सदगुरु की एक भी आर्गुमेंट लॉजिकल नहीं है. जैसे कि इस वाले फेयर में सदगुरु बोलते हैं कि तुम अपने फैन की फोटो लगाते हो तो क्या हो गया. हाँ. अरे फैन अपनी फोटो वेबसाइट पे, जूतों की फोटो कोई खरीद वो करता है, तो हम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कहीं दुकान पे जाके खरीदते हैं. यू आर सेलिंग ऑन योर वेबसाइट की जूतों की पैर की. तुम यू आर बिल्डिंग अ कल्ट भाई. तुम चाह रहे हो कि पैर में गिर, फोटो मुंह शक्ल वकल मत देख, माथा टेक, उसके बाद जो मैं कहूँगा दैट इज रॉन्ग. यू आर बिल्डिंग अ कल्ट एंड यू डोंट हैव एनी फेयर आर्गुमेंट अगेंस्ट दैट. आज तक नहीं है. अच्छा, डू यू बिलीव इन गुरु शिष्य रिलेशनशिप? हाँ ऑफ कोर्स. तो मतलब मेरी एक फिलॉसफी ये भी है कि नेवर मेक समवन योर अल्टीमेट अथॉरिटी, नेवर मेक समवन योर गुरु. बट इफ यू, अगर तुम्हारी अथॉरिटी तुम्हें क्वेश्चन करने दे रही है, तुम बेस्ट जगह पर हो. ठीक है. तो व्हेन यू इन अ गुरु शिष्य रिलेशनशिप, ठीक है, दिस इज इवन परमानंद जी इवन स्पोक अबाउट दिस. हाँ, कि अगर तुम गुरु शिष्य रिलेशनशिप में हो
तो लोग सिर्फ गुरु के ना चरणों तक ही देते हैं कि अगर मेरे को गुरु के चरणों का स्पर्श हो जाए ना वो सबसे बड़ी चीज़ है. आई एम नॉट श्योर व्हाई lot of people not able to understand, maybe they didn't understand the intimacy of it. For example, जैसे मैं अपने मदर को देखता हूँ, ठीक है, मैटरनल फीलिंग है, मैं फादर को देखता हूँ, तो मैं उनके जब चरण देखता हूँ ना तो मेरे को एक अलग अंदर से फीलिंग आती है. सिमिलरली व्हेन यू सी द गुरु यू गेट दैट फीलिंग, ठीक है. तो दैट इज द रीजन पीपल बाय. तो व्हाई दे सेल? अगर लोगों को फीलिंग आती है तो लगाओ ना फेरो की फोटो, खुद सड़क पे बिकनी चाहिए ना वो, कि मैं सदगुरु का भक्त हूँ, मैं बेच रहा हूँ. खुद कोई कहूंगा लो मेरे पैर की फोटो. देयर इज अ डिफरेंस. दे आर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ बिल्डिंग अ कल्ट कि लगाओ फोटो, पैर पे जाओ. ये फोर्स नहीं हो सकता. आप कह रहे हो मुझे माँ बाप को देख के फीलिंग आती है, माँ बाप ला नहीं रहे हैं वो फीलिंग, आती है, वो आनी चाहिए. आई एम नॉट अगेंस्ट इट. अगर मेरे को सड़क पे दिख रही है भाई ये सचिन तेंदुलकर है, ये सचिन तेंदुलकर का बैट है, इस पर सचिन तेंदुलकर के साइन हो रखे हैं, दैट इज इनहेरेंटली मीनिंगलेस. बट मैं उसे फील करता हूँ. सचिन तेंदुलकर ने अपनी वेबसाइट पे तो नहीं बेचा ना कि मैं 1000 बल्ले बना दूं, 1000 बल्ले पे साइन कर दूं, ऐसा होगा? इट्स फोर्स्ड कि वो बिजनेस बना रहा है उससे. वो उससे बिजनेस बन रहा है. ऑफ कोर्स दैट इज अ प्रोसीजर ऑफ बिल्डिंग अ कल्ट. नेक्स्ट आइडिया जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, वी हियर अ लॉट अबाउट नीम करोली बाबा नाउडेज, बिकॉज आजकल सोशल मीडिया सिर्फ पिक्चर प्रमोट नहीं करता, वो मंदिर भी प्रमोट करता है. अब आप कहोगे मनीष यू आर मे बी गोइंग अगेंस्ट इट. आई एम नॉट अगेंस्ट नीम करोली बाबा, आई एम अगेंस्ट द माइंड सेट. 1 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ. मेरी कॉमेडी में बहुत सारे लोग थे, नीम करोली बाबा की स्टोरी लगाते हैं, दिस दैट. आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग. भाई जिसको मानना है मानो, तुम्हारी लाइफ में फ्लरिशमेंट होना चाहिए और कोई तुम्हें कंट्रोल ना करे. ये मैं चाहता हूँ. जो मानना है मानो, जिस बारे मानना तुम्हें कोई कंट्रोल ना करे और तुम्हारी लाइफ में तुम ग्रो करते रहो. तो मैंने बोला कि भाई इनका क्या क्या बताओ यार, मेरे को क्या लर्निंग है. उनका लर्निंग, मनीष तुम्हें पता है एक बार ये इनके घर गए थे, एक आदमी था, उसका बच्चा बहुत दिन से आया नहीं था, तो उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया, तेरा बच्चा कल आ जाएगा. वो कह रही है ये आदमी क्या बोल रहा है, और वो अचानक से बच्चा कल आ गया, वो शॉक हो गए. मैंने कहा ये तो चमत्कार है, विचार बताओ. एक तो चीज़ बोलो जो नीम करोली बाबा की लर्निंग है, एक तो बता दो कि यार लर्निंग तो नहीं ध्यान आ रही. एक ने भी मेरे को आज तक किसी नीम करोली बाबा की एक लर्निंग नहीं बताई. उन्हें चमत्कार अट्रैक्ट करता है. मैं कृष्ण को मानता हूँ उनके चमत्कारों की वजह से नहीं, उनके विचारों की वजह से. इसी वजह से मैंने और चिराग ने डिस्कशन किया. चिराग ने पूरा सेशन कंडक्ट किया नीम करोली बाबा की टीचिंग्स पे, क्योंकि उनकी टीचिंग्स हैं. लेकिन हमें टीचिंग में कोई इंटरेस्ट है, हमें तो हाथ जोड़ने में इंटरेस्ट है. हम भी गीता मंदिर में रखते हैं. पढ़ता कौन है? लाल कपड़े में मंदिर में रख दो, हाथ जोड़ो. अब इसे खोल के पढ़ ले यार, कितनी काम की चीज लिख रही है, प्लीज पढ़ ले. Then why do the people sell गीता यार? ISKCON is selling गीता. ISKCON is selling गीता कि वो पढ़ें, ना कि मंदिर में पैसा क्यों ले रहे हैं फिर वो यार? यार क्या बात कर रहे हो, 200 रुपए में बुक दे रहे हैं, क्या हो गया? Just asking यार, I'm just asking. It's material bro. ये माइक में पैसा जा रहा है क्योंकि इसमें खर्चा लगा है यार. हाँ. It's just very logical idea. फ्री भी बहुत देते हैं, बहुत कैंप्स करते हैं. मैं जब स्कूल में था मुझे फ्री मिली थी. बहुत करते हैं. तो अब हम कहाँ पे आ रहे थे? अब मान लो एक, आप मथुरा गए हो कभी? मथुरा वृंदावन, तो वहाँ पे एक एरिया है जिसको कुछ वन कहते हैं, निधि वन. तो निधि वन में ना कुछ पेड़ हैं जो ऐसे लिपटे हुए हैं आपस में. तो ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे रात को कृष्ण जी आते हैं और ये पेड़ यहाँ पे वो बन जाती हैं गोपियाँ, यहाँ रास लीला होती है. ऐसी कुछ स्टोरी है. सब लोग घूमने जाते हैं, लेकिन रात को वहाँ कोई नहीं रुकता. तो उसमें बोला गया कि यहाँ पे ये बेड है, यहाँ पे पूरा श्रृंगार का सामान होता है, एंड यहाँ पर बेड सुबह बिगड़ा हुआ मिलता है, कपड़े उथल पुथल मिलते हैं, और गेट में ज़्यादा मत झाँको. और वहाँ पर एक वो बनाए हुए हैं, क्या कहते हैं उन्हें, पत्थर से, कि यहाँ पर ये लोग थे जो रुके थे, ये हमेशा के लिए अंधे हो गए, इसकी मेमोरी चली गई, ये मर गया. तो स्टोरी है, फियर है. अब एक बात बताओ मेरे को सिंपल सी, मैं कृष्ण में मानता हूँ, बहुत मानता हूँ, आई लव हिम. अब मैं वहाँ रुका, मैं वो व्यक्ति हूँ जो कृष्ण को चमत्कारों की वजह से मानता हूँ. क्यों? उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सूरज रोक दिया था, या उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने, अगर मैं इसके लिए मानता हूँ, अच्छा ऐसा होता है शाम को कृष्ण जी आते हैं, अच्छा मैं वहाँ रुका, एंड मुझे वहाँ पेड़ ही रह गए, चमत्कार नहीं हुआ, तो मैं तो मानना बंद कर दूंगा. क्योंकि जिस जो आधार था मेरी भक्ति का वो तो है ही नहीं, तो मैं तो मानना बंद कर दूंगा. मैं इसलिए चमत्कारों की वजह से नहीं, विचारों की वजह से मानता हूँ. मुझे फर्क ही नहीं पड़ता वहाँ रासलीला होती है नहीं होती है. आई हैव अ टेक्स्ट, इट चेंज्ड माई लाइफ कंप्लीटली. आई सी हिम एज अ गुरु, आई सी हिम एज अ मेंटोर, एंड आई वॉन्ट नो प्रूफ ऑफ हिज एग्जिस्टेंस.
आई वॉन्ट नो प्रूफ ऑफ हिज मैजिकल एबिलिटीज. दैट्स हाउ आई परसीव गुरु इन माई लाइफ. ओके, आपका पर्सपेक्टिव बताओगे तो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा इस पे, बिकॉज आपका मुझे लगता है थोड़ा अलग है. नहीं मैं आई एम नॉट श्योर बिकॉज इट्स मोर लाइक अ फीलिंग कि मैं तुम्हें वो एक्सप्लेन कर पाऊंगा नहीं पाऊंगा. ट्राई. I'll take an example of Sadhguru himself. Please. कि he was selling feet. अच्छा, उसके आर्गुमेंट के ऊपर नहीं गए हमें भी. नहीं I'm just building your argument according to it. मैंने उसको सेंटर पिवट कर दिया क्योंकि इस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी डिटेल्ड. ओके, ठीक है. आई थिंक हमने भी थोड़े दिन पहले इस पे बात की थी. हाँ, तो इवन माई वाइफ क्वेश्चन, यार ये सदगुरु क्यों बेच रहे हैं अपने चरण. ठीक है. आई लव पीपल जो क्वेश्चन. ठीक है. और आई पर्सनली इवन व्हेन आई मतलब अब मैं क्वेश्चन ना मतलब यू कैन कॉल मी पार्ट ऑफ द कल्ट एज वेल. ठीक है. क्योंकि इफ यू लुक एट इट एज अ कल्ट एंड आई से इट इज़ अ कल्ट. ठीक है. इट इज अ कल्ट डेफिनेटली. हाँ, फॉर मी कल्ट में, लेकिन यहाँ का जो कल्ट जैसे मैं देखता हूँ बिकॉज आई बी पार्ट ऑफ इट, यू कैन क्वेश्चन. The best part of cult is कि तुम्हें because लगता there is नहीं an वो cult open है. discussion. It's okay, but the ठीक best है. part of cult कि तुम्हें लगता ही नहीं वो cult है. ये भी समझो, हर solution evolve होता है. अगर मान लो मैं dating की बात करता हूँ और आप एक लड़की हो, चलो मेरे सामने कोई लड़की बैठी है जनरली, और उस लड़की ने कुछ चीज़ें पता है, उसे पढ़ रखी है, मैं जाके उसकी फर्जी तारीफ करता हूँ कि भाई तू ऐसी लग रही है, तू वैसी लग रही है, और ऐसा लग रहा है, और उसको लड़की को पता चल गया कि मुझे जानबूझ के प्रपोज करने की कोशिश कर रहा है, जानबूझ के अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो लड़की तो कितनी तारीफ कर ली वो अट्रैक्ट नहीं होगी. अगर उसे पता है कि ये टूल किट उस तक पहुंच गई, कि ये टेक्निक यूज़ कर रहा है, ये यहाँ पर मेरे से रिप्लाई चाहता है, तो कुछ नहीं होगा. द बेस्ट वे टू बिल्ड अ कल्ट, तुम्हारे लोगों को फील नहीं होना चाहिए कि वो कल्ट के पार्ट हैं. दे शुड रैशनलाइज. आज की जनरेशन साइंस मांगती है, दे प्रोवाइड इट. So that's how they rationalize emotional logical fallacies, and that's how they build the evolved cult. Now you can continue. मैं इससे क्वेश्चन पूछता हूँ, इज बिल्डिंग अ कल्ट रॉन्ग? 1000% हैं? एक दुनिया में कोई सवाल ही नहीं है. कल्ट्स आर ऑलवेज रॉन्ग. व्हाई डू यू से दैट? बिकॉज पीपल, उसके लोग अगेंस्ट के आर्गुमेंट को, हम जब मैं आपके सामने बात भी कर रहा हूँ ना, मैं नहीं कहता कि आप कल्ट में हो, आप क्वेश्चन करते हो, बट जो इंसान बहुत ज़्यादा क्लोज है ना, अगर मैं उसके सामने कुछ बात लेके जाऊँगा, वो फेवर से आर्गुमेंट देगा. उनकी तरफ से तू क्यों आर्गुमेंट दे रहा है ना? क्वेश्चन को क्वेश्चन करना, तूने तो वो क्वेश्चन कभी किया ही नहीं, तो उनकी तरफ से आर्गुमेंट दे रहा है जो उनकी तरफ से आया भी नहीं. तू उनको क्यों फेवर कर रहा है? तुझे व्यक्ति में कितना इंटरेस्ट क्यों हो गया? क्वेश्चन इतना कि अब महाभारत हमने देखी है, कृष्ण को भी क्वेश्चन किया है लोगों ने. अब वहां तो हम सवाल, वो अब अर्जुन के तो सारी गीता ही क्वेश्चंस पे है क्या गीता में? अर्जुन के सवाल हैं, कृष्ण जी के वो हैं. वो तो युद्ध रणभूमि में गया, बीच में चला गया, कह रहा भाई मुझसे तो नहीं उठेगा गांडीव, मेरे सामने ही मेरे परिवार वाले, इन्हें कैसे मार दूं? क्यों? भगवान को सवाल कैसे? कृष्ण जी ने तो बोला मैंने कहा मार. कह सकते थे, वो मार भी देता, इतना मानता था. कृष्ण जी कोई कल्ट बनाने कोई बैठे थे वहां, उसने बोला कि उसने उसकी पूरी बायोलॉजिकल कंडीशनिंग उतारी कि पूछ जितने सवाल पूछने हैं. भगवान तक सवाल पूछने दे रहे हैं इन दैट कॉन्टेक्स्ट, बंदा नहीं पूछने दे रहा. उसके बाद अगला उसने बोला कि चलो ये तो आपने सॉल्व कर दिया, अब बताओ ये लोग मरेंगे लाखों, जो फीमेल्स होंगी उनका क्या होगा, जो नीचे कास्ट के लोग हैं वो उनके साथ सेक्स करेंगे, आगे दुनिया कैसे जाएगी? जस्ट वेरी कॉन्फ्लिक्ट्स. उसने कहा कि भाई तो पागल हो रखा है, बायोलॉजिकल कंडीशनिंग तो उतार दी, सोशल कंडीशनिंग उतारनी पड़ेगी. ये सोच रहा है इसकी वजह से हो रहा है फीमेल का डेवलपमेंट इस धरती पे. तो पूरी गीता में अर्जुन के सवाल हैं और कृष्ण के जवाब हैं. तो हमारी फिलॉसफी तो इतना तवज्जो देती है सवालों की कि भगवान को ही बोलो, मेरे पे नहीं हो रहा. और भगवान ने कभी ये नहीं बोला कि कर, मैं कह रहा हूँ, वो कर देता, बट वो कह देता अगर मेरे कहने पे ये कर भी देगा ना, तो इसका अंदर से कन्विक्शन नहीं होगी. अगर ये विश्वास करे जो ये कर रहा है वो करा जाना चाहिए, और इसको लगता है कि करा जाना चाहिए, तो ये करे, वरना ना करे. तो मुझे एक चीज बताओ, डज ऑल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस आर कल्ट? मोस्टली यस. ISKCON, if they are obsessed and they are not, I'll just name ISKCON, yes. Art of Living, all of them, ईशा, all of them. ठीक है. बट यहाँ पर एक चीज आती है कि लेकिन यहाँ पर ये जो कल्ट है, दे आर एक्चुअली हेल्पिंग पीपल. हाँ करेक्ट. हाँ, तो हाउ इज इट बैड? अब ये सिमिलरली इसी तरह से है कि दिस इज हेल्पिंग पीपल. ओके, देयर आर सर्टेन पीपल आउट देयर हाँ who just wants to live peacefully. हाँ ठीक है, they have certain mental disorders, कुछ भी है. हाँ. ठीक है, and these spiritual institutions or religious institutions give them a hope of living, solace. ठीक है, is it bad? अगर
मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा हूँ और मुझे वहाँ से बेटरमेंट हो रही है, तो आई डोंट नीड टू थिंक बियॉन्ड, इट्स ओके, इट्स लाइक अ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। आप बताओ, इनर इंजीनियरिंग जो प्रोग्राम है उसे वेस्ट की यूनिवर्सिटीज़ ने भी स्टडी किया है, आप जानते होंगे, एंड दे वैलिडेटेड इट कि चेंजेस ब्रेन, इट इम्पैक्ट्स ह्यूमन। सो मैंने नहीं बोला आपको मैं करना चाहता हूँ, सो लुक एट दैट वे कि ये व्यक्ति ही है जो मुझसे शायद थोड़े ऊपर चेतना स्थल पर है, उसने कुछ चीज़ें ट्राई एंड टेस्ट करके मेरे सामने कुछ लेके आई है, उसे इवॉल्व होने दो ना, इट्स ब्यूटीफुल। मैं खुद करना चाहता हूँ। अगर तुम ऐसे देखते हो तो, अगर तुम उस तरह से देखने लगो जब तुम सवाल ही ना उठने दो। अभी बीच में एक कंट्रोवर्सी हुई थी सदगुरु वाली, जिसके बाद बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुई कि आश्रम में ये हो रहा है, आश्रम में वो हो रहा है, एंड पीपल आर जस्ट गोइंग क्रेजी, दैट इज रॉन्ग। कमेंट में तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, अरे क्या हो गया, बोल दिया तो यार, क्वेश्चन तो कर दिया, ये गलत है, ये डिफरेंस है कल्ट का, क्योंकि लोग उसके अगेंस्ट सुनना बंद कर देते हैं। दिस इज द डिफरेंस। वो हेल्प हो रही है, अग्री, लोग जा रहे हैं, अग्री, मैं भी जाऊंगा, बट जहां पर तुम फेवर करने लगो, सवाल को दबाने लगो, दैट इज रॉन्ग। नाउ यहाँ पर अगर तुम एक्चुअली लुक एट करोगे बिगर पिक्चर, इट टचेस द कैपिटल पार्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द PR, बोथ द PRs वर्क इनडायरेक्टली, बोथ, मतलब कल्ट की PR और एक डिफरेंट PR जो क्वेश्चन करती है। इट इज नॉट अ सिंगल ह्यूमन बीइंग हु इज क्वेश्चनिंग। इफ अ सिंगल ह्यूमन बीइंग क्वेश्चंस, what would be my question? For example, if I had to question, भाई सदगुरु झूठे हैं, इनके बच्चों का हो रहा है, what I'll do is I'll go to the ashram and look for it, or maybe I'll lodge a complaint, I'll make a video. Is it कि सारा एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट वीडियो बनाता है? when you say like प्रॉपर 10-15 लोग बड़े इन्फ्लुएंसर्स, मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले, ठीक है, तो इट मीन्स देयर इज समवन हु इज एक्चुअली यूजिंग हिज ब्रेन। आई एग्री। देन यहाँ पे ईशा के भी कुछ इन्फ्लुएंसर्स होंगे जो उसका रिप्लाई देंगे। आई एग्री। तो दिस इज अ वॉर, एंड यहाँ पर जो हम कंजम्पशन में होते हैं वो कहते हैं अरे ये तो वॉर हो रही है। करेक्ट। दिस इज व्हाट इट इज हैपनिंग नाउ। व्हाई इट इज हैपनिंग? इट इज ऑन अगेन कैपिटल पार्ट की। किसी का गढ़ में तुम जाके, जहाँ पर उसको महीने के 100 रुपये मिल रहे थे, अब वहाँ पे जाके कोई और बंदा अपना कुछ बना लेगा जहाँ पे तुम्हें 100 के 50 महीने लग जाएंगे, वो कलेश करेगा। करेक्ट। दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग। हाँ, इट इज एंड दैट्स, यही जो रूट की प्रॉब्लम है वो यही है। जैसे कि अब आप सिंपल चीज समझो यार, आइडिया क्या है रेशनैलिटी का, कि डोंट बिलीव इन एनीथिंग ब्लाइंडली, दैट्स ऑल, जस्ट क्वेश्चन थिंग्स। आपने एक डिबेट देखी है जावेद अख्तर और सदगुरु वाली? हाँ, मैंने देखी है। अब लोग उसमें कर रहे हैं, और जावेद अख्तर ने मजा खड़ा कर दिया, ये कर दिया। अरे शायद जावेद अख्तर ने अच्छी बात करी, बिकॉज ही इज अ फिल्म मेकर, ही नो हाउ टू आर्टिकुलेट थिंग्स, ही नो हाउ टू प्रेजेंट हिमसेल्फ ह्यूमरसली, ही नो हाउ टू प्रेजेंट हिमसेल्फ अट्रैक्टिवली। इसका मतलब ये नहीं है जो सदगुरु कह रहे थे वो गलत था। सदगुरु ने कहा कि भाई हमारी 5 सेंसेस पे हम ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते, दैट इज ट्रू, दैट वो अग्री कर रहे हैं, लेकिन वो आर्गुमेंट उतने लेवल पे फॉर्म नहीं कर पाए जो वो कन्विंस कर पाए। तो नीचे जो जावेद अख्तर के लिए कल्ट है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि जिस तरह के लोग भगवान में डिसबिलीवर बनेंगे, जितने तरह के लोग नास्तिक बनेंगे, वो कुछ करेंगे नहीं खास, वो नास्तिकता नुकसान करेगी हमको, क्योंकि उन्होंने प्रोसेस के थ्रू नहीं गए हैं, वो उन्होंने कंपैशन, मोरालिटी, अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढा, अचानक से एथिज्म को अपनाने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज रॉन्ग। तो वो कल्ट जावेद अख्तर का जो बन रहा है वो भी गलत है, जो वहाँ पे कह रहे हैं अरे इन्होंने तो धज्जियाँ उड़ा दी, ये एनिमलिस्टिक बिहेवियर है। वी वॉन्ट टू सी पीपल विन एंड लूज, मेरा फेवरेट वाला, जीते ये हारे, वी डोंट केयर अबाउट लॉजिक्स। इसलिए जो रेशनल लोग हैं ना, वो कुछ खास रेशनल नहीं है, दे आर ऑल्सो एनिमलिस्टिक। फेवरेट बना रखा है जावेद अख्तर, अरे धज्जियाँ उड़ा दी, अरे भाई उस बंदे ने सदगुरु के आश्रम में ऐसी हजारों स्टोरीज हैं जो लाइफ चेंज करी है उन्होंने, यू आर डिसरिगार्डिंग ऑल ऑफ देम, हाउ? एनालिटिकली बोलो ना कि ये गलती है, ये अच्छाई है। सदगुरु चेंज थाउजेंड्स ऑफ लाइफ, दैट इज ट्रू, डॉक्यूमेंटेड। हाउ कैन यू डिसरिगार्ड? तुम कैसे बोल सकते हो ये कि अरे इन्होंने तो धज्जियाँ उड़ा दी? तुम्हारी छोटी सोच है, एंड तुम रेशनैलिटी वाले नहीं, तुम ऑल्सो यू आर बाइज्ड टुवर्ड्स रेशनैलिटी। द बिलीवर, मैंने भी इस पे वीडियो बनाई, ठीक है। मैंने कहा व्हेन सदगुरु वाज सेलिंग फीट, जो वाला था, देयर आर अच्छा देयर इज अ वे टू लुक एट इट, ठीक है। हम जब अपने गुरु को देखते हैं ना, आई एम जस्ट टेलिंग यू एज अ डिसाइपल, ठीक है, जब हम अपने गुरु को देखते हैं, हम उनमें ना भगवान को देखते हैं। आई एम सॉरी, ठीक है। जब हम अपने गुरु को देखते हैं ना, तब हम उनके अंदर ना वो देखते हैं कि यार ही इज अ डोरवे फॉर मी टू गॉड, ठीक है। When I say God, it means the ultimate. कोई इंसान नहीं है, कोई वो नहीं है जो कृष्ण बात कर रहे हैं, जो कुछ भी हो सकता, मुझे वो नहीं पता है अभी, सच्ची बताऊं तो। हम कहते हैं कि यार अगर जब मेरे को उनके दर्शन होंगे ना, तब मैं पहले मैं इनके आगे झुकूंगा, क्योंकि मुझे इनकी वजह से हुए हैं। एंड वो झुकना क्या है? आई एम जस्ट टचिंग हिज फीट,
एंड दैट फीट इज एक्चुअली, अगर साइंटिफिकली बात करें, जो आश्रम में फीट सेल होते हैं दोज आर मेड ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है. इट रिटेन सर्टन पावर इन विच यू ब्रिंग डिविनिटी, you bring Sadguru home and you look at in that manner. Now you say, am I producing a rational to it? Am I giving you कि एक मैं तुम्हें इस तरीके से आ रहा हूँ, ये बहुत luring बात है. You might not agree to it and I don't care. क्यों? Because it works for me. It's okay, but मेरा जो Now the question is, अरे यार, the way my wife questioned, तो फिर इतने महंगे क्यों हैं? हाँ, करेक्ट. मैंने कहा यार बानी, अगर when you go to ashram, did they charge you for living? No. When you go to They ashram, charge for living, यार. no. If you want to live in an AC hall, if you want to live in a fan, it's free in a dormitory. ठीक है. Food is free. There are 17 Grameen villages. Grameen बोले तो rural villages जो आदिवासी के हैं. They survive on ashram. ठीक है. 4,000 people approximately eat in ashram every day. No cost. There are a lot of schools that are adopted by Isha for, because मैंने वहाँ पर चीज़ें देखी हैं. We have worked for the 8-10 years. Now वहाँ पर हर इतने बड़े इंस्टीट्यूट में फ्लॉज होते हैं क्योंकि हम जैसे लोग ही तो काम कर रहे हैं वहाँ पे एज अ वॉलंटियर्स. अब वहाँ पे लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, मैंने इनके साथ काम किया, हिज बिहेवियर वाज नॉट राइट, क्योंकि ही कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, आई कम फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड. नाउ दे हमारे इसके साथ अच्छा, और नहीं यार वो अच्छा नहीं था. नाउ इट डजंट रिप्रेजेंट द इंस्टीट्यूशन यार. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. और जस्ट इस आर्गुमेंट को थोड़ा बाहर ले जाते हैं. जनरली हम सबकी लाइफ में सदगुरु हो या ना हो, कृष्ण हो ना हो, पेरेंट्स तो बचपन से हैं. हाँ. और हम बातें करते हैं, हमने पेरेंट्स भगवान या भगवान से ऊपर भी हमने बोला गया कई जगह पर. दैट इज़ दी सबसे बेकार चीज़ जो करी है वो हमने यही करी है. मैं इस पर डिसएग्री करता हूँ. यू कैन डिसएग्री बट लेट मी फॉर्म माई आर्गुमेंट. अभी के टाइम पर हमने शुरुआत से ही बोला कि घर में एक अथॉरिटी है जिसको तुम भगवान से भी ऊपर देखते हो. हमें तो भगवान तक भी नहीं पहुंचे, अब हमें भगवान से ऊपर देखते हो. हाउ वुड यू क्वेश्चन हिम? अब तुमने मान लिया कि वो अथॉरिटी है. अब होता क्या है, जो भी वहाँ से सिग्नल आता है, यू पुट अ रेशनल टू इट, यू पुट अ लॉजिक टू इट एंड यू जस्ट फॉलो इनहेरेंटली. आप कितनी जो ये पैट्रियार्की है वो ट्रांसफ़र होती है, बट उसको इक्वालिटी के लिए क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा. ज़्यादातर एरियाज में पेरेंट्स डिमांड करते हैं डाउरी. बंदा भले लिबरल हो गया हो, लेकिन नहीं बेटा तेरी इतनी नौकरी लगी, इतने तो तू डिजर्व करता है. सो वी हैव टू बिल्ड अ सोसाइटी जहाँ पर हम रेस्पेक्ट को ओबीडियंस से डिटैच कर दें. निखिल, ये दिस इज़ माई आइडिया कि मेरे को तुम्हारे लिए ओबीडियंस की जरूरत नहीं, जो भी कहोगे तो मानूं. क्योंकि हमारी सोसाइटी में तो किसी का आइडिया को रिजेक्ट कर दो, बेटा तू तो बदतमीज़ हो गया है, बहुत बोलने लगा. अरे जस्ट मेरी रेस्पेक्ट ओबीडियंस में नहीं है यार. मैं आपको डिसएग्री करके भी आपकी रेस्पेक्ट कर सकता हूँ. एंड जब इंडिया में लोग डिसरेस्पेक्ट करने शुरू होते हैं, बच्चे का अपने बाप के साथ रिलेशनशिप खराब हो जाता है भाई. दिस इज ट्रू. रिलेशन जब वो थोड़ा रिवॉल्ट करना स्टार्ट करता है, क्योंकि उनको इतनी अथॉरिटी की आदत लग चुकी है. आप कहोगे आई लव माई पेरेंट्स, बट अगर मैं बात करूं कि मेरी पेरेंटिंग में क्या चीज़ें रही हैं, एज एन ऑनेस्ट रैशनलिस्ट, एज एन ऑनेस्ट साइकोलॉजिस्ट, आई हैव टू पॉइंट देम आउट. I cannot be emotional when it comes to my parent and parenting. हो सकता है उनको थोड़ा बुरा लगे, कुछ लगे, but I'm talking about the flourishment of human. अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है, I have to question it. मैं ये नहीं कह सकता हाँ बाकी सब जगह पे मैं रेशनल हूँ, लेकिन अपने पेरेंट्स में नहीं. क्वेश्चन पसंद नहीं आता तो क्रिटिसाइज करो. मैं बूब्स बोल रहा था. All right, we're gonna wrap up here, guys. My name is Nikhil. I had Manish with me, and I'm gonna see you some other time. Thank keep you liking, so keep much. loving. And